जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, है ना। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। पार्टनरशिप में अगर हम बात करते हैं, हमारी जो फर्स्ट बुक है उसमें हमारे सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। फंडामेंटल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। गुडविल हो गया, चेंज इन पीएसआर हो गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब कुछ हो चुका है। बचा डिजोल्यूशन। सेकंड बुक हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, शेयर्स हो चुका है, डिबेंचर्स हो चुका है, हाँ जी। तो मतलब आज के बाद, इस चैप्टर के बाद हमारा बचेगा थर्ड बुक, जिसको हम बहुत प्यार से कर लेंगे। हाँ या ना, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ, सिलेबस टाइम से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में है क्या। एग्जाम्स में जर्नल एंट्रीज के आने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी देखा होगा, उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जर्नल एंट्रीज का ही है, बिल्कुल है। और वो जो इस बार का सीबीएसई का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है वो मैं आपको एंड में करवाऊंगा भी, सही, ठीक है। क्लास के एंड में उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियलाइजेशन अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आ सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जर्नल की थोड़ी ज़्यादा कर रहे हो। बात समझ में आ गई। तो फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2 घंटे से भी कम के टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूरा का पूरा आपको डिटेल में कवर करवा दूं। कॉन्सेप्ट्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि पेन और पेपर लेकर बैठो। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आप भी मेरे साथ सॉल्व करोगे। अभी के अभी चैप्टर खत्म कर देना, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, है ना। तो फटाफट से आते हैं। और सर शुरू करें क्या, अरे शुरू करें क्या, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। सर सबसे पहले देखो, डिसोल्यूशन की जो थ्योरी है, इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स की थ्योरी है, तीनों बुक्स की थ्योरी मैं आपको एक साथ करवाने वाला हूं। अभी हम फोकस करते हैं प्रैक्टिकल पे, आ जाओ। सर डिसोल्यूशन में क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी वो बैलेंस शीट को क्लोज करना होगा। मतलब जो एसेट्स आपको दे रखे हैं वो एसेट्स क्लोज होंगे, जो लाइबिलिटीज आपको दे रखी हैं उनको क्लोज करना है। हाँ जी बिल्कुल। कैसे क्लोज करते हैं, एसेट्स को क्लोज करने के लिए एसेट्स होता है आपका क्रेडिट, एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं। क्लोज करने के लिए क्रेडिट, और कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। किसमें, रियलाइजेशन। तो क्लोज करने की एंट्री क्या, रियलाइजेशन टू एसेट्स। तो क्या बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं क्या वो सारे के सारे क्लोज होंगे, नहीं, एक्सेप्ट कौन कौन से, सब कुछ मैंने आपको नोट्स में मेंशन किया है। कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट जो आपको गिवन होगा वो क्लोज नहीं होता है सर, वो सबसे एंड में जाके क्लोज होता है। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब अगर आपको बैलेंस शीट में कोई भी एक्सपेंडिचर का अकाउंट गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हाँ जी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सब आपके क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट। इनको रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करना, इनको पार्टनर्स में राइट ऑफ करना, जो हम सारे चैप्टर्स में करते आए हैं। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में वही किया है। हाँ, इसमें भी वही होगा कि फिक्टिशियस एसेट हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। क्या एंट्री पास होती है, अरे बोलो ना, क्या एंट्री पास होती है सर, राइट ऑफ करने की एंट्री होती है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनका कैपिटल बैलेंस कम हो जाता है। हाँ जी, टू जो भी आपका फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपके एसेट साइड पे क्या आ रहा है, एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है तो वो लॉस है। बहुत सारे चैप्टर्स में डिस्कस कर आए हैं कि एसेट साइड पे अगर वो आ रहा है जिसका डेबिट बैलेंस है तो वो क्या है, लॉस। अगेन पार्टनर्स में शेयर होगा, पार्टनर्स में शेयर होगा, ठीक है। उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट या करंट अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट अगर आ रहा है रियलाइजेशन में, नहीं, नहीं सर, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या लोन अकाउंट अलग से बनेगा, उसको डिस्कस करेंगे। पार्टनर का करंट अकाउंट आ रहा है सर, पार्टनर का कोई भी अकाउंट हो वो रियलाइजेशन में नहीं जाता है। रियलाइजेशन को बनाने का पर्पस क्या होता है, थर्ड पार्टी पेमेंट। आपको पता है रियलाइजेशन को बनाने का पर्पस है कि जो भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको पे करना। ये सुनो, तो पार्टनर का लोन अकाउंट हो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, ये आपका रियलाइजेशन में नहीं जाता। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स में से लेस करके जो दिखाया होता है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर वो एसेट में ही तो आ रहा है उसको क्लोज कर दो, नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका कहां क्लोज होता है सर, वो लाइबिलिटी साइड पे सेपरेटली क्लोज होता है, और डेटर्स आपके ग्रॉस वैल्यू पे क्लोज होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट में आपको दे रखा है डेटर्स, हाँ जी, कितने के सर, 1 लाख रुपीज के, यस, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस प्रोविजन फॉर डीडी, हाँ जी बिल्कुल, कितना सर, 10,000, कुछ भी मान लो, यस। तो भाई डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स आपके 90,000 के, नहीं 90,000 के नहीं है, डेटर्स आपके 1 लाख रुपीज के हैं।
कितने के? 1 लाख रुपीस के। ये डेटर्स आपके जब एसेट क्लोज करोगे तो 1 लाख रुपीस के क्लोज होंगे। और प्रोविजन सेपरेटली क्लोज होता है जहां आप लाइबिलिटी को क्लोज करते हो। कैसे क्लोज होता है? लाइबिलिटी को क्लोज करने के लिए डेबिट करा जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्लोज होता है। हाँ जी बिल्कुल, बात समझ में आ गई? यस सर। और उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल मेंशन्ड है, हाँ, क्योंकि आपने चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में क्या पढ़ा है कि गुडविल जो है वो पार्टनर्स में राइट ऑफ होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, गुडविल को एक नॉर्मल एसेट ट्रीट किया जाता है और वो रियलाइजेशन में ही क्लोज होती है, ध्यान रखना। मैंने ये नोट्स में बहुत टाइम लगाया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने इसमें कवर कर रखे हैं, ठीक है। गुडविल को क्या करना है सर? गुडविल को नॉर्मली क्लोज करना है जैसे एसेट क्लोज होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद एसेट क्लोज कर दिए, अब बारी है लाइबिलिटीज को क्लोज करने की। और लाइबिलिटीज को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वैसे तो, कि लाइबिलिटी अकाउंट आपका डेबिट होता है टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आती है सारी की सारी लाइबिलिटीज। सर क्या सारी? नहीं, सिर्फ थर्ड पार्टी आउटसाइड लाइबिलिटी, मतलब पार्टनर की कोई भी लाइबिलिटी आपके रियलाइजेशन में क्लोज नहीं होती। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं आएगा, वो सेपरेटली बनेगा। पार्टनर का लोन अकाउंट वो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कोई रिजर्व है जैसे जनरल रिजर्व, हाँ जी, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ मैंने वैसे मेंशन किया होगा, हाँ किया हुआ, देखो सर रिजर्व मान लेते हैं 3 टाइप के, एक हो गया जनरल रिजर्व, एक हो गया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और एक हो गया तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ सर जनरल रिजर्व नो डाउट पार्टनर्स में शेयर होगा, पार्टनर्स में जैसे शेयर करते आए हो हाँ वैसे होगा। बात करते हैं किसकी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, अच्छा देखो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, हाँ इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन में क्लोज हो जाता है, पार्टनर्स में शेयर नहीं होता है। पार्टनर्स में शेयर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, गलती करते हो सर। इसका लॉजिक भी मैंने आपको पहले बता रखा है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो किसी एसेट का जो रिजर्व होता है वो भी क्लोज हो जाता है। इन्वेस्टमेंट क्लोज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी उसी रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में शेयर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अभी बताऊंगा, आईएफआर क्लोज, क्लियर? ऑल राइट, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कुछ स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व लगता है, लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयज को पे करने वाली लाइबिलिटी है। फंड वर्ड होता है ना फंड, इसलिए आपको लगता है कि रिजर्व है, नहीं नहीं, नॉर्मल लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयज को पे करने वाली, बंद होगी, हाँ जी बंद होगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए ना? हाँ आ जाओ, अब बात करते हैं सर किसकी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसके बहुत सारे केसेस हैं, सब कवर करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है सर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला क्या है कि सर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब आपको सिर्फ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है, क्लेम है ही नहीं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है ही नहीं सर, वो पार्टनर्स में जाएगा, वो आप पार्टनर्स में बांट दोगे? हाँ जी सर, वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे जैसे बांटते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जी बिल्कुल, जो भी आपको पीएसआर मेंशन्ड होगी। ये तो सबसे आसान केस है, रिजर्व बैलेंस शीट में है, क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं है, पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं सर कि रिजर्व है 20,000, क्लेम है 5,000, क्लेम कितना है? 5,000। तो ध्यान से मेरी बात सुनो आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, क्लेम कितना है? 5,000। तो देखो जितना आपका क्लेम आ रहा है, हाँ उतना अमाउंट आपका रियलाइजेशन में जाएगा। क्या बोला मैंने? जितना क्लेम आ रहा है, देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम की नॉर्मल एंट्री आप क्या करते थे सर? हम नॉर्मल करते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, यही करते थे, हाँ। लेकिन यहाँ पे तो रिजर्व है ना सर, यहाँ पे क्या है आपका? रिजर्व है ना? हाँ जी बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो सर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नॉर्मली एंट्री क्या करते थे? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इसको करते थे डेबिट, हाँ जी बिल्कुल, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, यस, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही करते आए हो कि सर 20,000 का अगर रिजर्व है, 5,000 का क्लेम है तो क्लेम में चला गया और बाकी 15 आपने बांट दिया, यही होना है। अरे यही होना है, हाँ जी यही होना है। लेकिन एक बार ध्यान रखना, रियलाइजेशन बनाते टाइम आप कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं करते हो यार। इतनी मुश्किल से बैलेंस शीट को क्लोज कर आए हैं, कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं होगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक नया अकाउंट आ रहा है, क्या? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, है ना। बैलेंस शीट में था क्या? नहीं।
अभी ओपन कर रहे हो, नहीं ये नहीं होगा। और कोई भी नया अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट। विच मीन्स अब ध्यान से सुन लो, अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, तोड़ कैसे दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। तो सबसे पहली एंट्री वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना, 5,000 रुपए। जितना क्लेम है हाँ उतना आपका रियलाइजेशन में जाएगा। अच्छा ठीक है। और दूसरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना, 15, ये पार्टनर्स में जाएगा, ये फ्री हो गया ना, ये आपका पार्टनर्स में जाएगा कितना, 15। क्या ये बात समझ में आ गई। तो मतलब जितना आपका क्लेम होता है, 5,000 का क्लेम था हाँ, वो जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा वहां पे मैं करूंगा क्रेडिट, बिल्कुल सही, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना सर, 5,000। क्या ये बात समझ में आ गई। हाँ इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना सर, ये 5,000 में एक्चुअली है क्या, दिस 5,000 इज व्हाट सर, 5,000 इज द क्लेम अमाउंट जो वर्कर्स ने क्लेम किया है। सर बिजनेस बंद हो रहा है, हाँ जी, उसी टाइम मैं क्या करूंगा, वर्कर्स को पे भी करूंगा। और पे करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओ उसी टाइम, हाँ जी बेटा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम, हाँ जी उसी टाइम आप क्या करोगे, पे करोगे। तो रियलाइजेशन टू बैंक कितना, 5,000 रुपए। बात समझ में आ गई। तो जितना क्लेम था पहले आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाला, बाकी पार्टनर्स में बांट दिया, और जितना क्लेम था उतना आपने उसी टाइम पे भी कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, बात क्लियर है एवरीबडी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर समझ में आना चाहिए था, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है क्लेम अमाउंट इज ऑलवेज पेड, उसी टाइम आपको पे करना है। सर सेकंड केस है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन और रिजर्व दोनों इक्वल है। अब देखो अगर दोनों इक्वल है दोस्त, आराम से इजी है ना, सिंपल सिंपल। सबसे पहला मैंने क्या बोला, जितना आपका क्लेम आ रहा है उतना आपका कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। तो पहली एंट्री आपकी वही हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना, 20,000। हाँ जी, अब पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ नहीं बचा, अरे 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 नहीं बचा, नहीं। और उसी टाइम आप क्या करोगे, पे भी कर दोगे। रियलाइजेशन टू बैंक कितना, 20,000, रियलाइजेशन टू बैंक 20,000, उसी टाइम आपने पे करना है। हाँ जी उसी टाइम पे करना है। तो मतलब जितना क्लेम था वो आपने डाल दिया। हाँ जी, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग केस, आ जाओ सर। 20,000 का रिजर्व है, 22 का क्लेम है, अब की करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, आपका क्लेम कितना है, रिजर्व कितना है, 20,000, क्लेम कितना है, क्लेम है 22,000। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, करते हैं। देखो सर आप बहुत देर से एक बात बोल रहे हो बहुत देर से आप एक बात बोल रहे हो कि जितना क्लेम है उतना जाएगा रियलाइजेशन में, लेकिन इसके आगे एक लाइन और है, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। मान लो अभी आप डिसोल्यूशन नहीं कर रहे हो, मान लेते हैं एडमिशन है, रिटायरमेंट है, हाँ उस केस में क्या करते हैं सर, उस केस में बहुत सिंपल था, हम क्या करते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट करते हैं, कितने से, 20,000 से। हाँ 2,000 रुपए का क्लेम ज्यादा है तो वो जाता आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बिल्कुल सही बात है, बात तो आपकी बिल्कुल चोख, बिल्कुल सही है, ठीक है। टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना सर, 22,000, ठीक है। हाँ या ना, यही एंट्री होती। हाँ अब देखो डिसोल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले सर कोई भी नया अकाउंट तो आ नहीं सकता, यस नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आपका अगेन रियलाइजेशन। अच्छा ठीक है, और यहां पे रिवैल्यूएशन अगेन एक नया अकाउंट, नहीं 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 नहीं, क्या आएगा, रियलाइजेशन। अब ध्यान से देखो क्या एंट्री पास कर रहे हो आप, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट कितने से, 20,000 से, रियलाइजेशन डेबिट 2,000 से, और रियलाइजेशन क्रेडिट 22,000 से। कोई सेंस बन रही है इसकी कि रियलाइजेशन 2,000 डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट में भी वो है, हाँ तो इसको तो हटा देंगे हम, इसको हटा देंगे, मतलब कि भाई 2,000 डेबिट में है, 2,000 क्रेडिट में, हटा दो। तो मतलब एंट्री क्या बच गई, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू आपका रियलाइजेशन कितने से, 20,000 से। यार रियलाइजेशन ही डेबिट में है, रियलाइजेशन ही क्रेडिट में है, उसको हटा दिया, हाँ जी उसको हटा दिया। बात समझ में आई। तो मतलब सर जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व, जितना रिजर्व है उतना ही जा सकता है, हाँ जी उतना ही जा सकता है। 20,000 का रिजर्व था, हाँ जी 20,000 आपने डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना सर, पे करना है। हाँ अब मुझे बताओ पे कितना करोगे, बेटा क्लेम तो 22 का है ना, तो पे तो हम कितना करेंगे, पे तो 22 करेंगे। ओ समझू समझू, हाँ जी बिल्कुल, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन
मैक्सिमम कितना, जितना रिजर्व है, रिजर्व से ज्यादा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में नहीं आ सकता, और पे कितना करना है, जितना क्लेम है। बात समझ में आ गई? हाँ सर हमको बात समझ में आ गई, हो गया खत्म। सर अब आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो गया ना, हाँ जी ठीक है। अब आते हैं किस पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे। एक चीज ध्यान से सुनो सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय डिफॉल्ट फर्म का एक्सपेंस होता है, फर्म को पे करना होता है, फर्म को बियर करना होता है, फर्म को ही पे करना होता है। सर मतलब अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे यहां पे मेंशन्ड है रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, कुछ भी मेंशन नहीं है, फर्म का खर्चा है, फर्म को पे करना है, यस। अब फर्म का जो खर्चा है वो कहां रिकॉर्ड होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे, डेबिट में, सारे खर्चे डेबिट में आएंगे, बिल्कुल। तो रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, ये तो सिंपल सा था, ये तो आई थिंक ज्यादा ही सिंपल था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 पेड बाय पार्टनर एक्स। अब मुझे बताओ क्या यहां पे ऐसा मेंशन किया गया है कि पे करना किसको था, मतलब लाइबिलिटी किसकी थी, बियर किसको करना था? सर क्या मेंशन किया गया? नहीं। तो किसको करना था? फर्म को करना था, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। नहीं, यहां पे मेंशन किसके बारे में है कि पे करा किसने है, किसने करा है? पार्टनर ने। मुझे एक बात बताओ सर, एक्सपेंस कितना, एक्सपेंस किसका है? एक्सपेंस है फर्म का। अगर फर्म का एक्सपेंस है तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड पे। हाँ, अगर फर्म पे करती तो फर्म का बैंक अकाउंट, लेकिन यहां पे किसने पे किया? पार्टनर ने। अब पार्टनर ने अगर पे कर दिया तो बेटा पार्टनर क्या बोलेगा कि वो पैसे वापस दो। अभी तो पार्टनर ने पे कर दिया, लेकिन वो पैसे पार्टनरशिप फर्म से लेगा, रीइंबर्स करेगा, हाँ जी। तो मतलब पार्टनर को पैसे मिलेंगे, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। सिंपल, हाँ जी सिंपल। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं सर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब जिसको बेसिकली पे करना होता है, यहां पे लिख दो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और जिसने पे करा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात है, हाँ जी सिंपल सी बात है। ये हो गए हमारे पहले दो एग्जांपल्स। अब आओ सेकंड मतलब थर्ड क्या बोलता है, ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है एक्स अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। पहले इतना पढ़ो, एक्स अ पार्टनर यस वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस। आपको पता है डिसोल्यूशन के टाइम पे बहुत काम होता है, तो आपने एक पार्टनर को अपॉइंट कर लिया कि भाई तुम देख लेना, देखभाल कर लेना, थोड़ा देख लेना भाई, सुपरविजन में, हाँ जी बिल्कुल। फॉर विच शी वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। सर अगर पार्टनर को अपॉइंट किया है, वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है या कर रही है, तो आप उसको पैसे दोगे, हाँ। तो फर्म ने क्या बोला कि फर्म ने बोला मैं तुम्हें 15,000 रुपये दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ सर, ये रेम्यूनरेशन कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। किसका खर्चा है? फर्म का। तो भाई फर्म खर्चा रिकॉर्ड करेगा, बिल्कुल। अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सर कितने का? 15,000 रुपए का। हाँ, ये 15,000 रुपए का किसका खर्चा है कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को देना है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रही है क्या? रेम्यूनरेशन। तो पार्टनर को मिलेगा ना? हाँ सर पार्टनर को मिलेगा, मतलब एक्स को मिलेगा। तो अगेन एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? 15,000 से क्रेडिट। बात समझ में आती है? सिंपल, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको बोला गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। इन दो लाइनों में क्या कहीं भी ये मेंशन किया गया कि एक्सपेंसेस पे किसको करने थे? बेटा एक आपने पार्टनर को अपॉइंट किया है काम करने के लिए, एक्सपेंसेस पे करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब तक ये क्लियरली मेंशन नहीं होगा कि एक्सपेंसेस पार्टनर ने ही पे करने हैं, तब तक पार्टनर ने पे नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई? यहां आपने बस किसी पार्टनर को अपॉइंट किया है, हाँ जी बिल्कुल, ये बात क्लियर है। अब आपको बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, एक्सपेंसेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो मतलब फर्म का खर्चा है, फर्म पे करेगी, फर्म का खर्चा फर्म पे करेगी, और इसीलिए आपने क्या एंट्री पास कर रखी है? रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 10,000। बात समझ में आ गई? यस सर। पार्टनर को सिर्फ रेम्यूनरेशन मिल रही है काम करने के लिए, खर्चे पे करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ जी ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा, एक्स अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क। डिट्टो सेम, हाँ जी डिट्टो सेम, ठीक है सर। was appointed to look after dissolution work for which she was allowed a remuneration of 10,000। सर ये तो सेम ही है जैसे पिछले वाला। हाँ देखो, रेम्यूनरेशन की एंट्री हमेशा सेम रहने वाली है, क्योंकि रेम्यूनरेशन क्या है? रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। यस और नो सर? सही बात है। तो एक्सपेंस की एंट्री तो सेम ही रहेगी ना? क्या सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितनी है यहाँ पे? 10,000। यस सर 10,000। तो हमने 10,000 रिकॉर्ड कर दी। सिंपल, वेरी सिंपल। या सुनो, अब इसके बाद जो लिखा है ना वो मजेदार है।
अब देखो यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया, यहां पे बोल रहा है एक्स अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। यहां पे लिखा है ना स्पेसिफिकली कि ये पार्टनर है एंड ये पार्टनर अग्री कर रहा है एक्सपेंसेस बियर करने के। इसका मतलब यहां पे अब खर्चा पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा नहीं है, खर्चा किसका, पार्टनर का, उसी को पे करना है। अब देखो एक्चुअल एक्सपेंसेस 8000 वर पेड बाय एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, खर्चा था किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, सर पार्टनर की, पे किसने करा, पार्टनर ने। तो मुझे बताओ क्या यहां पे फर्म इन्वॉल्व है, नहीं सर, यहां पे पार्टनरशिप फर्म इन्वॉल्व विच नहीं है, हाँ जी बिल्कुल, तो कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी, हाँ जी एक ही एंट्री होगी किसकी, 10,000 की, और वही एंट्री हुई है। बात समझ में आ गई, पार्टनर को पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया, बात खत्म, फर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट पे, आ जाओ बहुत सारे हैं अभी। X a partner was appointed to look after dissolution work. She was allowed a remuneration of 10,000. देखो रेम्यूनरेशन की एंट्री डिट्टो सेम, क्या, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000। आगे पढ़ते हैं। X agreed to bear the dissolution expenses. किसको पे करने हैं, पार्टनर को। Actual expenses were paid by firm. अब यहां पे हो गई दिक्कत, पे करना किसको था, सर पार्टनर को, कर किसने दिया, फर्म ने। अब मुझे एक बात बताओ, जब फर्म ने पे कर दिया तो फर्म इन्वॉल्व हो गई, हाँ सर, फर्म ने जब पे करा तो उसका बैंक अकाउंट हो गया कम, उसका बैंक अकाउंट हो गया कम, बिल्कुल 8,000 से कम। अब मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, ये मेरा खर्चा थोड़ी था, ये तो तेरा खर्चा था। तो पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर से रिकवर करेगी, यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा, क्यों, फर्म का खर्चा थोड़ी है। सही बात है सर, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काट लेगी, बिल्कुल सही, और कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट हो जाएगा। ये सुनो सर, पार्टनर को पे करना था, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, फर्म ने पे करा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आ गई, ऑल राइट सर। और बाकी रेम्यूनरेशन की एंट्री तो सेम ही है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अरे बहुत सारे अभी, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है एक्स अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, सेम चीज, फॉर विच शी वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। तो 10,000 की एंट्री सेम होनी है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses 12,000 were paid by X. अब यहां पे ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, कई बच्चों को क्या लगता है कि सर उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है 10,000, एक्सपेंसेस वो पे कर रही है 12,000। ध्यान से मेरी बात सुनो, कुछ नहीं फर्क पड़ता रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है, एक्सपेंसेस कितने, कुछ नहीं फर्क पड़ता। रेम्यूनरेशन 10,000 है तो आप उसकी एंट्री पास करोगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितना, 10,000, यस। अब मुझे बताओ एक्सपेंसेस किसको बियर करने हैं, पार्टनर को। किसने पे करने हैं, पार्टनर ने। किसने पे करे, पार्टनर ने। सर फर्म इन्वॉल्व है क्या, नहीं, पार्टनर ने पे करने थे, पार्टनर ने पे कर दिए, फर्म इन्वॉल्व विच नहीं है, हाँ जी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। बात समझ में आई सर, इसका मतलब अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, नहीं अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, कोई एंट्री नहीं होगी, नहीं सर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर है ये बात, आओ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ एक्स अ पार्टनर। क्या लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के पे करें फर्म ने। अगर फर्म ने पे करें तो फर्म का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, सर क्रेडिट, फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये खर्चा फर्म का है, नहीं, क्या लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। सर ऑन बिहाफ ऑफ एक्स का मतलब है कि पे करने किसको थे, सर एक्स को पे करने थे। किसको पे करने थे, एक्स को। तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, नहीं, क्या डेबिट होगा, एक्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से पैसे रिकवर करेगी, हाँ जी बिल्कुल, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। क्लियर है, नेक्स्ट वाला जरा ध्यान से देखते हैं। सर लास्ट के जो 2-3 है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। एक्स अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क ऑन अ कमीशन ऑफ 10,000। तो रेम्यूनरेशन कमीशन इसकी एंट्री सेम रहने वाली है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितना, 10,000 रुपए, ठीक है सर। एक्स अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब सर यहां पे खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पार्टनर की। खर्चा किसको पे करना है, पार्टनर को पे करना है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। देन एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 11,000 वर पेड बाय वाई अनदर पार्टनर। सर मुझे एक बात बताओ, किसको पे करना था, सर एक्स को पे करना था। किसने पे करा, वाई ने। तो देखो क्या होगा, देखो ना सर, देखो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्स की, बिल्कुल सही। किसने पे करा, वाई ने। तो वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा मेरा खर्चा थोड़ी है, तो वाई को पैसे मिलने हैं, हाँ जी, तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
सर y पैसे लेगा, बिल्कुल लेगा। यहां पे अकाउंट डेबिट किसका होगा सर? x का। क्यों? क्योंकि x ने पे करने थे लेकिन x ने पे नहीं करे, तो x के कैपिटल अकाउंट से काटेंगे, x के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करेंगे और y को पैसा दे दिया जाएगा। यस और नो? तो x का अकाउंट डेबिट टू y, सिंपल लॉजिक। हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ। इसके बाद देखो सर, लास्ट की दो है और बढ़िया है। देखो सर, इसके बाद बोल रहा है अ पार्टनर x agreed to look after the resolution process for a remuneration of 10,000। अच्छा ठीक है, तो 10,000 की एंट्री सेम रहने वाली है। हाँ जी बिल्कुल। तो रियलाइजेशन टू आपका x कितना सर? 10,000। डन है, ठीक है। देन शी ऑल्सो अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ऑल राइट, कि बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, सर खर्चा उसी को पे करना है, ठीक है। नाउ x टुक ओवर, अच्छा, फर्नीचर ऑफ 10,000 फॉर हर रेम्यूनरेशन। फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है सर। सबसे पहला क्या है? रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन आपने एंट्री पास करी, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल कितना? 10,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आई गेस कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद वो क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है कि एक्सपेंसेस भी उसी को पे करने हैं, ठीक है। नाउ एक्स टुक ओवर फर्नीचर। एक्स ने पार्टनरशिप फर्म का क्या किया सर? पार्टनरशिप फर्म का एसेट टेक ओवर कर लिया फॉर हर रेम्यूनरेशन। मुझे एक बात बताओ, आराम से सोचो सर, बेसिकली हुआ क्या है? पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म का एसेट टेक ओवर करा है, तो क्या होगा सर? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और एसेट टेक ओवर कर लिया तो एसेट की जगह क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। बिल्कुल सही। कितना? 10,000। बिल्कुल सही। क्या ये बात समझ में आती है एवरीबडी? यस और नो? अगर आप देखो तो सर इनका इफेक्ट आ रहा है नील। क्यों? रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर आप चाहो तो आंसर में नो एंट्री भी लिख सकते हो। सर नो एंट्री क्यों हो रही है? आप आराम से बात समझो कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को क्या देनी थी? रेम्यूनरेशन। कितने की? 10,000 की। हाँ, पार्टनर ने उसी टाइम पार्टनरशिप फर्म से एसेट ले लिया, तो वो तो उसी टाइम उसका हिसाब खत्म हो गया। हाँ या ना सर? मैंने आपको 10,000 रुपए देने हैं, आपने मुझसे 10,000 रुपए उसी टाइम ले लिए, तो आपका अकाउंट उसी टाइम खत्म हो गया ना। हाँ, तो नो एंट्री भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से। लास्ट क्या बोलता है? अ डेटर पी फॉर 11,000 agreed to pay dissolution expenses which were 10,000 in full settlement। अरे 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 सुनो ध्यान से। सर एक डेटर है, क्या है? एक डेटर हाजी, कितने का? 11,000 का। बिल्कुल सही। क्या बोल रहा है कि मैं आपके 10,000 के एक्सपेंसेस पे करने को तैयार हूं फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि ना तो आपको कोई पैसा मिलेगा, ना आपने कोई पैसा देना है, ना तो डेटर आपसे कोई पैसा लेगा और ना ही आपको डेटर को पैसा देना है। यही बात है। हाँ जी बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, यहां पे कौन कर रहा है? डेटर। ये बात समझ में आती है? पे करना किसको था? फर्म को। सर खर्चा तो फर्म का है। हाँ, तो देखो आप आराम से समझो, मान लो अगर ये डेटर आपको पैसे देता तो आप एंट्री क्या पास करते? एंट्री पास करते कैश टू रियलाइजेशन। हाँ जी बिल्कुल, जितने मर्जी देता। हाँ यही, हाँ जी बिल्कुल। और आप अगर एक्सपेंसेस पे करते तो आप एंट्री क्या पास करते? रियलाइजेशन टू कैश। यही होता ना। हाँ, अब बात यह है कि ना तो आपको डेटर से पैसे मिल रहे हैं, करेक्ट, ना ही आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं। यही बात हो रही है कि डेटर क्या बोल रहा है कि भाई मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपके एक्सपेंसेस पे करने को तैयार हूं। तो मुझे बताओ सर, क्या ये दोनों कट होंगे? अगेन नो एंट्री। सर लेकिन अमाउंट तो अलग है बेटा, अमाउंट अलग है, लेकिन क्या हो चुका है? फुल सेटलमेंट हो चुका है। फुल सेटलमेंट का मतलब कि डेटर आपको अब कोई पैसे देगा नहीं, तो ये मान के चलो कि डेटर आपको 10,000 ही दे रहा है, क्योंकि क्या बोला है? फुल सेटलमेंट। हाँ, तो डेटर एक तरीके से आपको 10,000 ही दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे बताओ, डेटर से 10,000 मिलने थे और आपको 10,000 का खर्चा पे करना था। सर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है, नो एंट्री। बात समझ में आ गई? तो अगर आपका डेटर आपके एक्सपेंसेस पे करेगा, कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ जी, कोई एंट्री नहीं होगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे कुछ धासु क्वेश्चंस। धासु मतलब धासु क्वेश्चंस। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको एक्सपेंसेस के एग्जांपल समझा दिए। अब एक बार थोड़ी से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। यस और नो? आओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जर्नलाइज, सबसे पहला क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अगेन सेम, सर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो रियलाइजेशन टू कैश 8,000। बोलो यस और नो? सर यहाँ पे लिखी हुई है मैंने वैसे तो एंट्रीज, आप चेक कर सकते हो। रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 8,000। अच्छा ठीक है।
इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद बोलता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर पेड बाय पार्टनर। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे मेंशन किया गया कि किसको पे करने हैं? नहीं, इसका मतलब फर्म को करने हैं, तो खर्चा फर्म का ही था, पे किसने कर दिया? पार्टनर ने। तो पार्टनर को पैसे मिलेंगे वापस? बिल्कुल मिलेंगे। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कितना? 10,000। क्या ये बात समझ में आ गई? सिंपल है, हाँ जी बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000, यस, वर टू बी मेट बाय तुषार। सर वर टू बी मेट बाय तुषार मतलब तुषार को पे करने थे। टू बी बोर्न बाय, टू बी बियर बाय, सर क्या मतलब होता है इसका? कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुषार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुषार को पे करने थे, हाँ जी। बट वर पेड बाय फर्म, पे किसको करने थे? तुषार को। पे किसने कर दिए? फर्म ने। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर फर्म ने पे कर दिए तो सिंपल सी बात है कि फर्म का बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट, हो गया? हाँ, होना चाहिए था? नहीं। तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर से रिकवर करेगी, तो तुषार का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से? ऑफकोर्स 12,000 से। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, सुरेश वॉज पेड रेम्यूनरेशन एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कितने हैं, किसने पे करे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप नॉर्मली बस क्या करोगे? 10,000 के रेम्यूनरेशन की एंट्री पास कर दोगे। रेम्यूनरेशन की एंट्री तो हमेशा पास होगी, फॉर्म का खर्चा है, हाँ जी। रियलाइजेशन टू सुरेश कैपिटल कितना सर? 10,000। कितना? 10,000, यस। इसके बाद फिफ्थ, वीरू अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। तो पहले 15,000 की एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री पता है ना आपको सर? रियलाइजेशन डेबिट टू वीरू, हाँ जी। कितना सर? 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, हाँ। अब उसके बाद क्या लिखा है? ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, हाँ जी। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म, अगेन वही सेम चीज। मैं बार बार बोल रहा हूं, अमाउंट को मत देखना कि 15,000 है 20,000 है, अमाउंट से कुछ नहीं फर्क पड़ता। किसको पे करने थे? सर पार्टनर को। किसने पे कर दिए? फर्म ने। तो आपको पता है एंट्री क्या होगी? अगेन वीरू का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। टू, अब फर्म ने पे करे हैं तो सर टू बैंक अकाउंट, कितना सर? 20,000। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। इसके बाद देखो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय फर्म, 10,000 वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर, बैलेंस बाय द फर्म। सर क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनो, आराम से। सबसे पहले एक्सपेंसेस पे किसने करे? फर्म ने। इसका मतलब फर्म का बैंक अकाउंट तो गया, मतलब क्रेडिट हो गया। कितना? 15,000 से, हाँ। ये कह रहा है 10,000 वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर। अरे 10,000 तो पार्टनर को पे करने थे, नहीं करे ना, तो सर उसके अकाउंट से पैसे काटो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस सर। कितने से? अरे कितने से? 10,000 से, बहुत बढ़िया। ओके, बैलेंस बाय द फर्म मतलब बाकी के जो 5,000 है वो फर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में कितना? 5,000। सिंपल सी बात। सर पार्टनरशिप फर्म ने पे करे तो उसका बैंक अकाउंट गया 15,000 से, ठीक है। पार्टनर ने पे करने थे तो उसका कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेंगे। फर्म ने जो पे करने थे वो गया रियलाइजेशन में। अरे बहुत ही आसान है, लॉजिक समझना है बस आपको, ठीक है। उसके बाद देखो आखिरी क्या है, लास्ट, गौरी अ पार्टनर वाज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000। तो भाई सबसे पहली एंट्री तो यही करोगे आप, रियलाइजेशन टू गौरी कितना? 25,000। कितना? 25,000, यस। इसके बाद ही शी वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, हाँ जी। फर्म पेड एक्सपेंस ऑफ 5,000, अगेन सेम कि सर फर्म ने पे कर दिए तो भाई हम गौरी से पैसे लेंगे। कितने सर? 5,000। तो गौरी का कैपिटल अकाउंट डेबिट सर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म ने पे कर दिया ना, बिल्कुल सही। आई होप अब आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में इतनी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सुनो, आ जाओ फटाफट से आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है एसेट्स का रियलाइजेशन। एसेट का रियलाइजेशन मतलब क्या होता है सर? सिंपल सा मतलब है एसेट बेचना, हाँ जी। अब एसेट बेचते हो तो एंट्री क्या पास होगी? सबको पता है सर, एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी। अब एसेट अकाउंट तो हमने पहले ही बंद कर दिया, तो टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आप लिखते हो क्या? बाय बैंक, है ना। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक, हाँ जी बिल्कुल। किसी भी एसेट का नाम नहीं आता है क्योंकि एसेट के अकाउंट तो आपने पहले ही बंद कर दिए। नाम किसी का भी नहीं आएगा, नहीं नाम किसी का भी नहीं आएगा। बाय बैंक जो जो आपने पे करा है वो आप लिख दोगे, ठीक है, जो जो आपने बेचा है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इस बार चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं सर? अगर एसेट, कौन से? टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है आपके? टैंजिबल एसेट। अगर बैलेंस शीट में ये एसेट थे, हाँ,
लेकिन क्वेश्चन में इनको बेचने की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि भाई कितने के बिके हैं। आपके बैलेंस शीट में एसेट थे, आपने एसेट को क्लोज भी कर दिया, सब कर दिया, बिकने चाहिए थे बिल्कुल। अगर इनके बेचने की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कितने के बिके हैं, ये माना जाएगा कि ये बिके हैं और बुक वैल्यू पे बिके हैं। सर अगर मान लो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग आ रही है कितने की, 10 लाख रुपए की, हाँ, और उसको बेचने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वो 10 लाख की बिकी है। बात समझ में आ गई। लेकिन इनटैंजिबल एसेट के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। सर इनटैंजिबल एसेट में क्या क्या आता है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब क्या है, इनटैंजिबल एसेट। सर अगर इनके लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इग्नोर करना है इनको। बेइज्जती ना, इंसल्ट कर रहे हैं तो टैंजिबल को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट। सर इनटैंजिबल के लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इग्नोर मारना कि ये बिके ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, इफ एनी एसेट इज यूज्ड टू पे ऑफ एनी लाइबिलिटीज नो एंट्री। सर क्या मतलब है इसका, कि आपने एक एसेट यूज किया है, कौन सा एसेट, कोई भी एसेट, हाँ, अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के लिए। आउटसाइड मतलब सर जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में बंद करी है, ठीक है, जो रियलाइजेशन अकाउंट में बंद होती है, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स, आपके बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब चीजें। हाँ तो मान लेते हैं हुआ क्या, डेटर है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। कितने के, 10,000 के, हाँ। और कौन है, क्रेडिटर, कितने के, 8,000 के, यस। अब अगर ये बोल दिया जाए कि आपने अपने डेटर को यूज कर लिया क्रेडिटर को पे करने के लिए फुल सेटलमेंट में। सर फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि ना तो अब आपने क्रेडिटर को पे करना है, राइट, ना तो आपने क्रेडिटर को पे करना है, ना तो डेटर से पैसा मिलेगा। सर इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ना तो आपको डेटर से पैसा मिलने वाला है, यस, ना ही आपने क्रेडिटर को पे करना है, नो एंट्री। तो अगर आप कोई एसेट यूज कर रहे हो आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के लिए, नो एंट्री। अच्छा ठीक है सर। अब उसके बाद लाइबिलिटीज को पे करना है, सर कौन सी, आउटसाइड लाइबिलिटीज, रियलाइजेशन अकाउंट में जिनको बंद करा है, सर उनको पे करने की एंट्री क्या होती है, अरे भाई रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है सर, बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, पार्टनर की हस्बैंड का, पार्टनर की वाइफ का, पार्टनर की मम्मी पापा का, किसी का भी लोन हो, मेरे लिए मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो आउटसाइडर होगा। सर पार्टनर का जो लोन है वो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, उसके लिए अलग से अकाउंट प्रिपेयर होगा। लेकिन पार्टनर के हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस का, पार्टनर के बच्चों का, मम्मी पापा का या ग्रैंड पेरेंट्स का, किसी का भी लोन हो, किसी का भी लोन हो, रिलेटिव का लोन हो, फ्रेंड्स का लोन हो, सब मेरे लिए कौन है, आउटसाइडर। हाँ ठीक है। अब अगर इन आउटसाइडर्स के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब कि क्रेडिटर्स आपके बैलेंस शीट में है, बिल्स पेबल आपके बैलेंस शीट में है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके बैलेंस शीट में है, लेकिन आपको नहीं बताया गया कि आपने इनको कितना पे किया, तो क्या माना जाएगा कि इनकी पेमेंट हुई है, बुक वैल्यू पे हुई है। अगर आपके बैलेंस शीट में 1 लाख के बिल्स पेबल आ रहे हैं लेकिन कितना पे हुआ नहीं गिवन, माना जाएगा कि आपने पे करा है, आप एंट्री पास करोगे 1 लाख रुपए की, रियलाइजेशन टू बैंक। बात समझ में आ गई? हाँ। और सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर इनके लिए कुछ नहीं गिवन होता तो ये मत मानना कि इनकी पेमेंट होती है, इनकी पेमेंट नहीं होती है सर, ये हमारे आउटसाइड लायबिलिटी में काउंट नहीं होता है। यस और नो, ये तो बस क्लोज करने के लिए आपने वहां पे डाल दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उनकी पेमेंट थोड़ी होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उनकी पेमेंट थोड़ी होती है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब पार्टनर का लोन, सर पार्टनर का लोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं इन सब के क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ अब पार्टनर का लोन क्या है सर, आ जाओ ध्यान से सुनो। हाँ जी सर, अब पार्टनर का लोन 2 टाइप का हो सकता है। 2 टाइप का मतलब, या तो पार्टनर का लोन आ रहा होगा किसमें, एसेट साइड में। मैंने आपको रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, इन सब में आपको मैंने बता दिया कि पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं अगर ये एसेट साइड पे आ रहा हो या आ रहा हो लाइबिलिटी साइड पे, अच्छा ठीक है, किसी भी पार्टनर का। हाँ अब मेरी बात सुनो, अगर लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है इसका मतलब क्या है कि पार्टनर ने लोन दिया हुआ है। ध्यान रखना सर, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, इसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, क्या, पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसी में अकाउंटिंग होती है। हाँ जी इसमें अकाउंटिंग होती है।
इसका जो भी ओपनिंग बैलेंस आएगा, भाई लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे हाँ जी ब्रॉट डाउन, आपने लिखा कितना 1 लाख रुपए लिखा ना, हाँ जी सर ये आपको हमेशा पे करना होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन ना भी हो तब भी पे करना है। हाँ सर अगर आप पे कर रहे हो बैंक से तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, कितना 1 लाख रुपए, पार्टनर्स का लोन टू बैंक। हाँ अगर आपने पेमेंट करी है किसी एसेट के फॉर्म में, इसको मशीनरी दे दो या कुछ भी दे दो, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है सर, तो यहाँ पे आता है टू रियलाइजेशन। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सर आप अपनी लाइबिलिटी अपने एसेट से सेट ऑफ कर रहे हो, नो एंट्री। मैंने बार बार क्या बोला, आउटसाइड लाइबिलिटी अगर सेट ऑफ हो रही है, वो लाइबिलिटी जो आपने रियलाइजेशन में क्लोज करी है वो अगर एसेट से सेट ऑफ होती है उनकी एंट्री नहीं होगी। पार्टनर का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी में आया था क्या, नहीं। रियलाइजेशन में बंद किया क्या, नहीं, उसका सेपरेट अकाउंट बन रहा है। तो अगर आप उसको एसेट दे रहे हो तो एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। और भी बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसेट की। भाई बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना। एसेट का मतलब है कि पार्टनर ने लोन लिया हुआ है। हाँ सर सिंपल है, इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनरशिप हम क्या बोलेगी, पार्टनरशिप हम बोलेगी कि भाई सुनो मैं तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से पैसे काट रही हूं। पार्टनरशिप हम बोलेगी मैंने तुझसे लोन के पैसे लेने हैं, तुझे कैपिटल के पैसे देने हैं, मैं काट रही हूं पैसे। तो मतलब एंट्री क्या पास होगी, सिंपल सी एंट्री, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का लोन अकाउंट। मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, ऑफ कोर्स क्योंकि आप कैपिटल का बैलेंस कम कर रहे हो। हाँ बस डेबिट साइड पे आपको डाल देना है क्या, पार्टनर का लोन अकाउंट। ये बात समझ में आती है। हाँ बाकी मैं क्वेश्चंस में आपको और भी कवर करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में। जैसे मैंने बोला नोट्स बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है। आ जाओ फटाफट एक लोन का क्वेश्चन करते हैं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस सर, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, देखो फटाफट से। ओके सो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए बी सी और डी पार्टनर है, 4 पार्टनर है। एज लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म, एज लोन ऑफ 50,000 टू दी फर्म। पहले ये देखो कि पार्टनर ने लोन लिया हुआ है या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, पार्टनर ने लोन दिया है 50,000 का, सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। अब ध्यान से सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर बात यह है कि ए का लोन था, हाँ जी, जो दे रखा है ए ने कितने का, 50,000 का। अच्छा जब आप एक बार लोन अकाउंट बनाओगे, बनाओ तो सही, अरे बनाओ ना, एज लोन। हाँ तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट से सबसे पहले क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। आपने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। अगर पार्टनर ने दे रखा है तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आएगा कितना, 50,000 रुपीज। यस, सेटल्ड बाय 42,000 मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ने पेमेंट कितनी करी है टू बैंक, कितनी पेमेंट करी है 42। सर 8,000 का क्या होगा, क्या होगा, 8,000 रुपीज का क्या होगा। भाई क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए फायदा नहीं हो गया, 50 में से 42 दिए। हाँ और जितना भी फायदा या नुकसान है वो कितने, सर वो रियलाइजेशन, विच टू रियलाइजेशन हाउ मच, 8,000। क्या आपको बात समझ में आई। देखो एंट्री क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, एक तो आप लोन को सेटल कर रहे हो, सर एक लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हो। हाँ तो लाइबिलिटी होती है डेबिट, एज लोन अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 रुपीज से, बिल्कुल सही। हम तो पूरा ही सेटल कर रहे हैं ना, क्या पार्टनरशिप फर्म ने अब और कोई पैसे देने हैं, नहीं देने, तो लाइबिलिटी पूरी की पूरी खत्म हो गई। यस टू, आप पे कितना कर रहे हो, सर पे कर रहे हैं 42, बात तो सही है। टू रियलाइजेशन, सर 8,000 रुपए का गेन है जो कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। बात समझ में आ गई। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है बीज लोन ऑफ 40,000। सर बी का लोन, अब देखो कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा यही माना जाएगा कि पार्टनर ने लोन दिया है। कुछ मेंशन नहीं है, अगर सिर्फ लिखो बीज लोन तो इसका मतलब बीज लोन टू फर्म, ठीक है। 40,000 सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। देखो यहां पे डिसोल्यूशन में रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड का कुछ नहीं फर्क पड़ता। सर क्यों कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आप खुद सोचो, जो आपके पास रिकॉर्डेड थी बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी, उनको भी तो आपने क्लोज ही कर दिया। हाँ यस और नो, तो रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड आपको डिसोल्यूशन में इग्नोर मारना है, ठीक है सर। क्या हुआ, 40,000 सेटल बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या, ए का लोन था, और सॉरी बी का लोन था, आप सेटल कर रहे हो। सर बी का लोन कितने का था, 40,000 का, तो आपने बी का लोन खत्म कर दिया 40,000 से, बहुत बढ़िया।
लेकिन कैसे खत्म किया है? यहां पे आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे हो, नहीं, आप उसको एसेट दे रहे हो, और एसेट के लिए कौन सा वर्ड आता है? रियलाइजेशन। अब बात यह है, रियलाइजेशन कितना? 45,000। आपने एसेट तो 45 का दिया है, तो क्या यहाँ पे आपको नुकसान नहीं हो रहा? क्या यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म लॉस में नहीं है? बिल्कुल है। 40,000 का लोन अगर वो 45 में दे रही है, सर यहाँ पे जो 5,000 का लॉस हो रहा है वो आप क्या करोगे? रियलाइजेशन में डेबिट। कितने से? 5,000 से। अब देखो, क्या ये एंट्री आपको कुछ भी सेंस बन रही है इस एंट्री की? नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट में भी है, रियलाइजेशन क्रेडिट में भी है। सेट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल सर। डेबिट वाला 5,000 और क्रेडिट से भी 5,000 हटा दो, बिल्कुल। तो आपकी नेट एंट्री क्या बन गई? बीज लोन टू रियलाइजेशन 40,000। सर क्योंकि आपको लॉस कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? रियलाइजेशन में। अब क्रेडिट में भी रियलाइजेशन, डेबिट में भी रियलाइजेशन, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। नहीं, तो हमने क्या किया? उसको सेट ऑफ किया। डेबिट से 5,000 रियलाइजेशन हटा दिए, क्रेडिट से 5,000 रियलाइजेशन हटा दिए, आपका क्या बचा? बीज लोन टू रियलाइजेशन 40,000। बात समझ में आ गई? ओके, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ जी, इसके बाद बोलता है लोन टू सी, अच्छा, ऑफ ₹60,000 वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू सीज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। अरे भाई साहब, क्या बोल दिया इन भाई साहब ने? जरा ध्यान से सुनो, ठीक है सर। पहली बात है, लोन टू सी की बात हो रही है। लोन टू सी का मतलब यहां पे पार्टनर ने लोन लिया है, पार्टनरशिप फर्म ने दिया है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है। अच्छा, सेटल्ड बाय पेमेंट टू सीज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। सर क्या मतलब है? देखो, यहां पे दो लोन है, एक तो है सीज ब्रदर लोन भाई का, हाँ जी, जो फर्म के लिए आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। एक है सी का लोन, कितने का सर? 60,000 का, और ये भी 60,000 का है, सेम अमाउंट लिखा हुआ है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, सर पार्टनरशिप फर्म ने सी से पैसे लेने हैं, ये पार्टनरशिप फर्म है, हाँ राइट, ये पार्टनरशिप फर्म है मान लो, बिल्कुल सर। पैसे मिलने हैं कितने? 60,000, बिल्कुल। और पार्टनरशिप फर्म ने सी के ब्रदर को पैसे देने हैं, तो क्या बोला गया? बोला ये गया है, अब दोबारा पढ़ो। लोन टू सी 60,000 वॉज सेटल कर लिया बाय पेमेंट टू सीज ब्रदर लोन। सर मतलब ये हुआ है कि आपने इन दोनों को आपस में सेटल कर लिया। क्या कर लिया? आपस में सेटल कर लिया, हाँ जी बिल्कुल। यस और नो? सर हुआ क्या है कि आपने सी से 60,000 रुपये लेने थे, अच्छा, और उसके भाई को 60,000 रुपये देने थे। आपने सी को क्या बोला होगा? छोड़ देना भाई, हाँ तो छोड़ दिया ना, तो सी से 60,000 रुपये लिए ना, उसके भाई को 60 दिए। अब एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनो सर, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, जो सी का लोन है ये आपके लिए एसेट है, ये खत्म हो गया, हाँ जी बिल्कुल। तो सी का लोन आपका आ गया क्रेडिट में, कितना सर? 60,000, हाँ जी 60,000, करेक्ट है। और आपकी जो एक आउटसाइड लाइबिलिटी थी, सर क्या थी? आउटसाइड लाइबिलिटी, ये खत्म हो गई, हाँ, तो ये आपने डेबिट करा, क्या? रियलाइजेशन। भाई आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए क्या आता है? रियलाइजेशन। पार्टनर के लोन के लिए आता है क्या? एक सेपरेट अकाउंट, दैट इज लोन अकाउंट। बात समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं? एक आउटसाइड लाइबिलिटी सीज ब्रदर लोन सेटल कर रहा हूं मैं अपने एक एसेट से, लेकिन सर यहां पे नो एंट्री क्यों नहीं आई? अगेन वही बात, भाई पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, हाँ जी बिल्कुल। बात समझ में आ गई? तो जब आउटसाइड लाइबिलिटी और आपका कोई दूसरा एसेट होगा, सर कौन सा एसेट? आप उसका लॉजिक समझो ना। सर अगर कोई ऐसा एसेट है जो आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करते हो, हाँ, और ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज होती है, अगर ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं होगी, लॉजिकल बात है। बात समझ में आ गई? तो इसकी आपने एंट्री कर दी, हाँ जी बिल्कुल कर दी, ऑल राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। डीज लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। अच्छा, डीज लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म, मतलब डी ने लोन दे रखा है, ओके, डी ने लोन दे रखा है, कितने का सर? 80,000 का, हाँ जी 80,000 का, ऑल राइट। एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट। डी ने लोन दे रखा था, मतलब डी ने पैसे लेने थे, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी थी, ठीक है। उसने क्या किया? एक मशीनरी ले ली, कितने की? 60,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना है? आपको लोन को सेटल करना है, हाँ जी बिल्कुल। तो सी का लोन अकाउंट होगा डेबिट, आपको लाइबिलिटी को सेटल करना है। लाइबिलिटी 80,000 की है, क्या हुआ है? आपने एक तो दे दिया उसको एसेट,
एसेट की जगह क्या आता है सर, रियलाइजेशन, एसेट की जगह रियलाइजेशन। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एज पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का मतलब कि भाई पार्शियल पेमेंट हुई है, सारी पेमेंट नहीं हुई है, फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है, नहीं, तो आपने टू रियलाइजेशन 60। अब मुझे बताओ यहां पे अभी 20,000 रुपए की पेमेंट करना बाकी है ना, हाँ जी बाकी है, टू बैंक अकाउंट। सर पेमेंट तो करेंगे जितना बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, पेमेंट तो करेंगे टू बैंक 620। आपने 80,000 की पेमेंट करनी थी, उसमें से 60,000 का एसेट दिया है, बाकी 20 जो बच गए वो पे करोगे, हाँ जी पे करोगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट सर, आ जाओ लास्ट के 2 ट्रांजेक्शन पे। इस क्वेश्चन से आपका ये लोन का ट्रीटमेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। आ जाओ सर, नेक्स्ट क्या बोलता है, यहीं पे मैं कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज लोन ऑफ ₹40,000 वॉज सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। अब देखो अगेन, एज लोन ऑफ 40,000, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब पार्टनर ने लोन दे रखा है, आप क्या कर रहे हो, सेटल। अच्छा ठीक है, तो ए का लोन अकाउंट डेबिट कितने का, 40,000। ऑल राइट सर 40,000। आपने क्या दिया, गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट, मैंने क्या बोला, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड को इग्नोर मारने का है, बिल्कुल ठीक। आपने एसेट दिया है, बिल्कुल, तो एसेट की जगह आपका क्या आया, रियलाइजेशन, कितना, 45,000। यस, अगेन मुझे एक बात बताओ, 40,000 के लोन के लिए 45,000 दे रहे हो, क्या 5,000 रुपए का नुकसान हो गया दोबारा, हाँ सर नुकसान जो हो गया वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में, हाँ जैसे हमने पहले एक ट्रांजेक्शन भी करी थी, बिल्कुल करी थी। अगेन सेम चीज़ है यहाँ पे भी, हाँ जी यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आएगा सेकंड और फिफ्थ रिपीट हो गई ना शायद, हाँ जी बिल्कुल राइट, ठीक है। तो आपको पता है अगेन 5,000 यहाँ से काटेंगे, 5 यहाँ से, तो एज लोन टू रियलाइजेशन 40,000, ये हमने पहले भी समझ ली थी। आ जाओ लास्ट वाली देखते हैं सर, लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। देखो क्या बोला है, बीज लोन ऑफ 50,000 वॉज पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 2,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है सर, एक तो बी का लोन है 50,000 का, वो आप पे कर रहे हो, तो बी का लोन हो जाएगा डेबिट। कितने का लोन है, 50,000 का, हाँ आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट पार्टनरशिप फॉर्म के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट आना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट नहीं आएगा, उसकी जगह आप क्या रिकॉर्ड करोगे, रियलाइजेशन। इंटरेस्ट की जगह आपने क्या रिकॉर्ड किया सर, रियलाइजेशन, और आपने पे कर दिया टू बैंक अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई, सिंपल, अरे आसान है, हाँ जी बिल्कुल आसान है। ये सुनो कि सर क्या हुआ, आपने बी का लोन पे करना है 50,000 का, 2,000 का इंटरेस्ट भी है, अब इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए नया अकाउंट तो ओपन हो नहीं सकता, तो क्या आया, रियलाइजेशन, और आपने पे कर दिया टू बैंक 52,000। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने एक एक ट्रांजेक्शन डिटेल में समझा दी है। ये सुनो, आ जाओ फटाफट से आगे चलते हैं। यहाँ मैंने आपको सब कुछ दे रखा है, आप जाके देख सकते हो, आंसर पीडीएफ वगैरह आपको सब मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख रहे हो सर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, कितनी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी अलग अलग ट्रांजेक्शन थी सारी एक क्वेश्चन में डाल दी, कर लो रिवाइज पूरा चैप्टर इसी से। जितनी भी अच्छी अच्छी ट्रांजेक्शन थी मैंने क्या किया, आई थिंक 11 है, कितने हैं वेट, हाँ 11 ट्रांजेक्शन एक ही क्वेश्चन में डाल दी, कि अगर आपने ये कर लिया तो आपके जो जर्नल एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट है खत्म, मजेदार। आओ फटाफट से करते हैं, अरे आओ ना, थकना नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं, बस ये लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, ये सोचो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइव करवाऊंगा, ऑफ कोर्स करवाऊंगा, ठीक है, ये समझो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी इसके बाद। आ जाओ, हाँ देखो ए बी और सी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड ये रेशियो, हाँ 4:3:2। The firm was dissolved on 31st March 2022. Pass necessary journal entries for the following transaction after various asset and liabilities have been transferred to realization account। कहने का मतलब क्या है, एसेट और लाइबिलिटी को क्लोज आप पहले कर चुके हो, क्लोज करने की एंट्री नहीं करनी है, अब रियलाइजेशन की एंट्री करनी है, तो करेंगे आराम से, मजे में करेंगे। आओ सबसे पहली, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000 रुपीज, ठीक है, ए टुक ओवर 50% स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। सर देखो आराम से एक एक करके करते हैं, ये कौन सी है, पहली, ठीक है सर, पहली, हाँ जी, कितने का स्टॉक था, 80,000 का, 80,000 का स्टॉक था, ठीक है, इसके नीचे स्पेस नहीं है, नहीं है, ठीक है, 50% स्टॉक उसने ले लिया, किसने, ए ने। अब देखो सर 50% कितना होता है, 40,000 का स्टॉक, लेकिन उसने 40,000 पे तो नहीं लिया है, अरे वेरी चालाक, ठीक है सर, किस पे लिया है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% मतलब 8,000 के डिस्काउंट पे, तो मतलब पार्टनर ने स्टॉक ले लिया कितने का, 32,000 का। मुझे एक बात बताओ, जब भी पार्टनर एसेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या पास करोगे,
एसेट को टेक ओवर करने की, हाँ जी बिल्कुल सर। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर जब भी कुछ पार्टनरशिप फर्म से लेता है और एसेट की जगह क्या आएगा, रियलाइजेशन। कितना आ गया, 32,000। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 32,000, हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है वाइल द रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। अब मुझे बताओ रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा है, 40,000 का। अरे उसने 40,000 का स्टॉक लिया था, कम वैल्यू पे लिया है वो ठीक है, लेकिन स्टॉक कितने का बचा है, 40,000 का। कह रहा है ये आपने 30% प्रॉफिट पे बेचा, 30% मतलब 12,000, आपने इसका मतलब 52,000 पे बेचा है, हाँ जी बिल्कुल। क्या एंट्री पास करोगे, अरे कहो ना सर। एक तो ये हो गई, हाँ। अब अगर आप एसेट बेचोगे तो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, ये क्वेश्चन मत पूछना। 52,000, हाँ जी बिल्कुल। 2 आपका रियलाइजेशन, एसेट बिका है ना, 52,000। बहुत आसान, हाँ जी बहुत आसान, क्या ही दिक्कत थी इसमें, ठीक है। आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो पहले भी मैं काफी बार करवा चुका हूं, देखो दोबारा से। अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स वाज सेटल्ड एट 32,000 एज अगेंस्ट 30,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। पहले भी काफी बार समझा चुका हूं मैं। देखो कह रहा है एक लाइबिलिटी है जो क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, वो सेटल हुई है 32,000 पे। सर सेटल का मतलब कि आपने उसको पे किया है 32,000 पे, सेटल्ड एट 32,000 एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। मतलब आपने अपने बुक्स में कितने की रिकॉर्ड कर रखी थी, 13,000 की। बुक्स में 13,000 की रिकॉर्डेड थी, लेकिन पे कितना करा है, 32। देखो सिंपल सी बात है, आपने पे कितना करा है, 32, वो फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर इसका हम रिकॉर्ड करना चाहें तो सेकंड आप क्या बोलोगे सर, रियलाइजेशन टू बैंक। क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक। लाइट चली गई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, सर कितना कितना आ जाएगा आपका, 32,000, 32,000, हाँ जी बिल्कुल। ये हो गया, हाँ जी ये हो गया, ये बात समझ में आती है। अच्छा ठीक है, अब सुनो आगे देखो। सर टोटल क्रेडिटर्स कितने के थे, 50,000 के। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के एक बात बताओ, ठीक है। आपके क्रेडिटर्स टोटल है 50,000 के, यस। आपको ये पता है कि एक लाइबिलिटी कौन सी, ये वाली जो कितने की थी बुक्स में, 13,000 की, इसमें इंक्लूडेड है। हाँ यही तो था कि ये जो लाइबिलिटी थी डैमेजेस वाली, आपने पे करी 32 की, लेकिन बुक्स में कितने की रिकॉर्डेड थी, 13,000 की, और ये लिखा हुआ था इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड थी बिल्कुल 13,000 की, तो मतलब ये 13,000 का हिसाब किताब हो चुका है। अब आपके क्रेडिटर्स कितने के बच गए, सर हमारे क्रेडिटर्स बच गए कितने, 37,000 के। कितने के, 37। आपको पता है अगर क्रेडिटर्स के लिए कुछ भी आपको गिवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, उसको पे कर दोगे, हाँ जी बिल्कुल। तो 37 की और पेमेंट होगी, हाँ जी बिल्कुल पेमेंट होगी, यस और नो। तो 32 की आपने पहले करी, 37 की और होगी, तो आप एक साथ एंट्री पास कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। कितने की, 69,000 की। आप चाहो तो एक साथ एंट्री पास कर दो, रियलाइजेशन टू बैंक 69, हाँ जी बिल्कुल। 32 पहले वाले और 37 अब वाले, कितना, 69,000। क्या बात समझ में आ गई है एवरीबडी, आई होप ये क्लियर होगा, परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये इसको इरेज कर दूं, हाँ। थर्ड देखते हैं, यहीं पे मैं आपको करवाता रहूंगा, ठीक है। थर्ड देखो, बीज सिस्टर लोन, बी की दीदी का लोन, हाँ जी, वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। अब लोन कितने का था ये तो बताया नहीं है आपको, बस ये बोला पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। तो मैं तो सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री कर सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल। अब आपको पता है इंटरेस्ट अकाउंट तो ओपन नहीं होता, उसकी जगह क्या लिखते हैं हम, सिंपल रियलाइजेशन टू बैंक। देखो कुछ भी पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक आएगा, हाँ जी बिल्कुल, 2,000 2,000, वेरी इजी वेरी इजी, ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ वाली है, अभी मैं आपको समझा के आया हूँ। सीज लोन ऑफ 12,000 सेटल्ड एट 12,500। लोन कितने का था, 12 का, तो आपने अपनी लाइबिलिटी को खत्म करा, और वो लाइबिलिटी कितने की थी, 12,000 की, लेकिन आपने उसको पे कितने का कराया सर, 12,500। आपने क्या करा है, उसको पे करा है टू बैंक, कितना, 12,500। इसका मतलब क्या ये है कि आपने 500 रुपये फालतू पे कर दिए, मतलब तो यही है कि 500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए। लॉस ही तो है, और लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है, रियलाइजेशन में। हे कितना सर, 500 रुपये, हाँ जी बिल्कुल। क्या मुश्किल है ये, लोन था 12 का, खत्म हो गया, तो सी का लोन आपने डेबिट किया कितने से, 12 से, हाँ जी। पेमेंट कितने की है, 12,500 की, तो 500 रुपये का जो लॉस है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, रियलाइजेशन डेबिट, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। बात समझ में आ गई, पहले की 4 ट्रांजेक्शन टन टनाटन टन, ठीक है। फिफ्थ देखो,
फिफ्थ कह रहा है 500 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। अच्छा, शेयर्स मतलब समझ गए ना, हाँ, 500 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच हैव बीन टेकन ओवर बाय पार्टनर एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर इन देयर PSR। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो शेयर की बात कर रहा है, जिन शेयर्स की आप समझ रहे हो, ये वो शेयर्स नहीं है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। यहां पे किसकी बात हो रही है सर? इन्वेस्टमेंट की। हाँ जी बिल्कुल, पार्टनरशिप फर्म है पहली बात तो, पार्टनरशिप फर्म शेयर्स इशू थोड़ी करेगी। यस सर, राइट। तो ये पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा होगा, टाटा, रिलायंस, इन सब का क्या किया, शेयर्स खरीदे हैं। 500 शेयर्स खरीदे थे ₹20 के। अच्छा ठीक है, तो आपके बैलेंस शीट में आ रहा होगा ₹10,000 के शेयर्स। क्या हुआ है, टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो पार्टनर्स ने क्या किया, एसेट को टेक ओवर किया। आपको पता है जब भी पार्टनर एसेट टेक ओवर करते हैं तो उनका अकाउंट क्या होता है सर, डेबिट। हाँ जी, मार्केट वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर, लेकिन उन्होंने ₹20 पे नहीं, ₹10 पे टेक ओवर किया है। मतलब 500 शेयर है, ₹10 के हिसाब से 5,000 पे टेक ओवर किया। हाँ सर, कितने पार्टनर है, A, B और C। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेक्ट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेक्ट। 2 सर एसेट टेक ओवर किया है, एसेट के लिए तो रियलाइजेशन ही आएगा। कितनी वैल्यू पे किया है सर, 500 शेयर से ₹10 के हिसाब से किया है, तो मतलब 5,000। और क्या किया है PSR में, PSR कितनी है, 4:3:3, मतलब 10। हाँ जी, 5 4 मतलब 2000, 1500, 1500, कितना आ जाएगा सर, ये 2000, 1500 और 1500। ये आपकी एंट्री हो गई, कोई दिक्कत थोड़ी है। पार्टनर जब भी ऐसा टेक ओवर करता है तो पार्टनर अकाउंट डेबिट, 2 आपका रियलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। 6th वाला देखो फटाफट से, स्टॉक ऑफ 10,000 वाज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ 15,000 फुल सेटलमेंट में। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है सर, क्रेडिटर था ₹15,000 का, उसने ₹10,000 का स्टॉक टेक ओवर किया फुल सेटलमेंट में। सर क्या ये स्टॉक आपका रियलाइजेशन में क्लोज हुआ होगा? यस। क्या ये क्रेडिटर आपका रियलाइजेशन में क्लोज हुआ होगा? हाँ। जब ये दोनों आपस में सेट ऑफ होंगे सर, नो एंट्री, नो 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 एंट्री। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई एसेट रियलाइजेशन में क्लोज हुआ, हाँ जी, वही एक लाइबिलिटी रियलाइजेशन में क्लोज हुई, अगर वो दोनों आपस में फुल्ली सेटल्ड हो रहे हैं, नो एंट्री। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद 7th, फर्नीचर ऑफ 20,000 वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर एट ₹17,000। अब ये ना इंटरेस्टिंग है, देखो क्या लिखा है, फर्नीचर ऑफ 20,000 टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर एट ₹17,000। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ऐसा लिखा है फुल सेटलमेंट हो गया? आप मुझे बताओ कि भाई इन फुल सेटलमेंट या आपने सेटल कर दिया? नहीं, यहाँ पे बस ये हुआ है कि क्रेडिटर ने क्या किया सर, 17,000 पे टेक ओवर किया है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्रेडिटर कितने के थे, क्या ये पता है आपको? नहीं, ये भी नहीं पता, नहीं पता ना। नहीं तो अभी आपको बस इतना पता है कि ₹20,000 का फर्नीचर था, क्रेडिटर ने उसको टेक ओवर कर लिया 17,000 पे, यही पता है। हाँ, तो बात तो वही हो गई सर, बेशक फुल सेटलमेंट हो या पे नहीं हो, बात तो वही है कि एक आउटसाइड लाइबिलिटी ने एक एसेट को टेक ओवर किया है। हाँ, एंट्री तो अभी भी नहीं होगी। अरे काके, हाँ या ना काके, एंट्री तो अभी भी नहीं होगी। हाँ जी, अभी भी नहीं होगी। अगर आपको ये पता होता कि क्रेडिटर्स कितने के हैं, मान लो यहाँ पे आपको बता रखा होता कि क्रेडिटर्स हैं 25,000 के, हाँ, फिर मैं क्या करता सर, देखो फिर मैं क्या करता कि क्रेडिटर्स ने क्या किया है, फर्नीचर लिया है 17,000 का। यस, 8,000 के क्रेडिटर्स फिर भी बच रहे हैं, तो मैं उन 8,000 के क्रेडिटर्स को पे कर देता। क्या आपको बात समझ में आई? सर यहां तो सिंपल है कि एक फर्नीचर लिया है किसने, क्रेडिटर ने, बस उसकी कोई एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है सर, ऑल राइट। अब 8th वाला ध्यान से देखते हैं। देखो जरा 8th वाला देखो, मोनू अ डेटर ऑफ ₹10,000, डेटर है, आपने उससे पैसे लेने हैं, हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 3 months आफ्टर द डिसोल्यूशन। उसने 3 महीने बाद पेमेंट करनी थी। उसने कब पेमेंट करनी थी? 3 महीने बाद। अच्छा ठीक है सर, ऑल राइट। अब 3 महीने पहले पेमेंट कर रहा है, तो ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5% पर एनम फॉर मेकिंग पेमेंट इमीडिएटली। आप उसको 5% पर एनम पे डिस्काउंट दे रहे हो। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालोगे बेटा? पर एनम का मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड कंसीडर करना है। हाँ जी बिल्कुल सर, 10,000 पे 5%, लेकिन 3 महीने के लिए। पर एनम का मतलब है ये 5% पूरे साल का है। हाँ, और आपको डिस्काउंट 3 महीने का देना है, बिल्कुल, तो 3 महीने का डिस्काउंट आएगा। 10,000 5% 3 महीने का कितना होता है सर? 125। कितना होता है? 125। हाँ, तो इसका मतलब वो पैसे कितने देगा आपको? डेटर से आपको पैसे कितने मिलेंगे? 10,000 माइनस 125, एब्सोल्युटली यस। कितने? 9875।
ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। 9875, हाँ जी बिल्कुल। अगर यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं होता तो अगर आपको पता है बेटा, अगर पर एनम वर्ड नहीं होता तो हमको टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना होता। फिर मैं क्या करता, फिर मैं पूरा 5% डिस्काउंट देता, विच इज़ 500 रुपये। बात समझ में आ गई? ये चीज़ ध्यान रखना कि पर एनम था इसलिए हमने 3 महीने का डिस्काउंट दिया, नहीं तो नहीं देते। अच्छा ठीक है, नहीं तो हम पूरे साल का दे देते एक ही साथ। ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगेन 9th वाली भी इंपॉर्टेंट है। देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 अंडर डिस्काउंट। अच्छा, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम नोनू हु बिकेम इंसॉल्वेंट। सर क्या मतलब है इसका? पहले काफ़ी बार समझा चुका हूँ, दोबारा देखो एक बार। सर इसका मतलब ये है कि एक 10,000 का बिल था अंडर डिस्काउंट। ये अंडर डिस्काउंट की होता है। देखो होता क्या है कि एक आप हो, एक मैं और एक आप। देखो ध्यान से, सर ये आप हो, हाँ जी, और ये आपका कौन है? लेट्स से डेटर है, जिसका नाम यहाँ पे मोनू है। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर? मोनू, ऑल राइट। और ये जो भी बिजनेस का नाम है, ये फर्म है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने मोनू को कुछ गुड्स की सेल करी होगी, हाँ जी, कितने की? 10,000 रुपए की। मोनू ने उस टाइम पैसे नहीं दिए तो आपने क्या किया होगा? आपने एक बिल बनाया होगा, जिसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, आपने इस पे लिखा होगा कि जो नोनू है, अच्छा नोनू है, मोनू नहीं है, नोनू, सॉरी। आपने इस पे क्या लिखा होगा कि नोनू जो है वो मुझे इतने टाइम बाद पैसे दे देगा। आप इस पे साइन करते हो, नोनू इस पे साइन करता है। हाँ, ये बन जाता है क्या? एक लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है। फर्म के लिए ये क्या होता है सर? बिल रिसीवेबल, BR। एसेट होता है क्योंकि इसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब मान लो 3 महीने बाद पैसे मिलने थे, आपने ये बिल 3 महीने का बनाया था कि 3 महीने बाद नोनू मुझे पैसे देगा। अब क्या होता है, कई बार आपको पैसे जल्दी चाहिए होते हैं तो आप क्या होता है, आप चले जाते हो बैंक के पास, बैंक को बोलते हो कि देखो मेरे पास ये BR है, हाँ, इसके अगेंस्ट में 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आप मुझे आज ही पैसे दे दो, तो बैंक आपको देगा आज पैसे। ठीक है, मान लो कितने दिए? 10,000 दिए। वैसे वो 10 नहीं देगा, 10 से कम देगा, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के। इसको बोलते हैं डिस्काउंट करवाना, बैंक से डिस्काउंट करवाना। अच्छा, तो यही बोला गया है कि देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर डिस्काउंट, मतलब वो बिल आपने बैंक को दे रखा था, बैंक को दे रखा था कि 3 महीने बाद नोनू से पैसे ले लेना। सिंपल सी बात है कि मैंने बोला बैंक को, क्या बोला कि बैंक ये बिल है, 3 महीने बाद नोनू आपको दे देगा पैसे। अच्छा, अब क्या हुआ, बैंक गया नोनू के पास और नोनू क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट। सर नोनू क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट, मतलब नोनू ने बैंक को पैसे नहीं दिए। तो बैंक बैठ के रोएगा क्या? नहीं, बैंक आपसे पैसे मांगेगा, मतलब आपको देने पड़ेंगे पैसे। हाँ, क्योंकि बैंक से पैसे भी तो आपने लिए थे, यस, तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी बन जाती है। बस यही मुझे आपको समझाना था कि क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है, बिल्कुल। कितनी? 10,000 रुपीज़। तो रियलाइजेशन टू बैंक 10,000, हाँ जी, रियलाइजेशन टू बैंक 10,000। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है सर। इसके बाद लास्ट 2 ट्रांजेक्शन देखो फटाफट से, अभी चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, चैप्टर बहुत है अभी, ठीक है, लेकिन हाँ इसको देखो फटाफट से। ऑल राइट सर, इसको हटा दिया मैंने। डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000 वर हैंडेड ओवर टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी हु चार्ज 5% कमीशन। 80,000 के डेटर्स आपने किसी एजेंसी को दिए हैं, उसने 5% कमीशन काटी, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको कितने पैसे मिले? आप बस ये देखो कि सर हमको कमीशन काटने के बाद कितने पैसे मिलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना पैसा मिलने वाला है भाई? देखो 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000। हाँ, तो 4,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, मतलब आपको मिलेंगे 76,000। कितने? 76,000। हाँ जी सर, 76,000। ये बात समझ में आती है? हाँ जी, बात समझ में तो आती है। ठीक है सर। उसके बाद रिमेनिंग डेटर्स वर 50,000, आउट ऑफ विच डेटर्स ऑफ 20,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। 20 तो चले गए। अच्छा चले गए, कितने बच गए? 30,000। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15। अरे यार देखो, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ सर, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट, इसका कुछ काम नहीं होता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता ना सर, कुछ नहीं होता। बस हमें मतलब किस चीज से है कि पैसा कितना मिल रहा है। आपको क्या बोला था? द रिमेनिंग डेटर्स वर 50,000, आउट ऑफ विच 20,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। अब देखो 20,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड का मतलब क्या है कि बाकी 30,000 मिल चुके हैं। हाँ सर, अगर बाकी 30,000 मिल चुके हैं तो उसकी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बस। और कुछ खिचखिच नहीं, नहीं नहीं। आपके बैड डेट्स कितने के हुए हैं, आपके प्रोविजन कितने के हैं, मुझे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ओ सॉरी, ओहो सर, डेटर नहीं, सॉरी बेटा सॉरी, टू रियलाइजेशन।
मैं डेटर देख के डर गया ठीक है, डेटर नहीं, क्या आएगा, रियलाइजेशन। हाँ जी बिल्कुल, सिंपल सी बात है, एक बार दोबारा देख लो। डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000 के डेटर्स हैंडेड ओवर टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन। 5% कमीशन उसने चार्ज करी, मतलब 4,000 रुपये तो उसने रख लिए, बाकी 76 आपको मिल गए, तो बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या बोलता है कि 50,000 के डेटर्स थे जिसमें से 20 नहीं मिले। अब 20 नहीं मिले, बाकी 30 मिल गए ना, हाँ बात खत्म। प्रोविजन का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। आपको पता है प्रोविजन तो इनफैक्ट आपने पहले ही बैलेंस शीट से क्लोज कर दिया है, यस और नो, हाँ। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई। ऑल राइट, लास्ट वाली फटाफट से आते हैं। सर लास्ट क्या है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 10,000 विच वॉज पेड। तो लाइबिलिटी है, पे कर दो। मैंने क्या बोला, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड कुछ नहीं फर्क पैंदा, कुछ नहीं। 10,000 10,000 10,000 10,000 बंद, हाँ जी बिल्कुल बंद। क्या ये बात समझ में आ गई एवरीबॉडी, यस और नो, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, राइट। क्वेश्चन खत्म। हाँ, इसका आंसर मैंने आपको नीचे दे रखा है, मैच कर लेना। अगर आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है तो बता देना। मुझे लगता तो नहीं है मैंने कुछ गलत किया है, लगता नहीं है, नहीं लगता तो नहीं है, मैंने सही किया होगा। ठीक है, ऑल राइट गाइस, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ। अरे सर अलग ही क्वेश्चन, अलग ही लेवल के क्वेश्चन है डिसोल्यूशन के, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे करवाऊंगा, देखो फटाफट से। हाँ जी, सो देखो क्वेश्चन क्या है, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, एसेट्स की बुक वैल्यू की बात कर रहा है ये, अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज 1 लाख। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में जो आपने एसेट्स ट्रांसफर करे हैं उसका टोटल 1 लाख रुपए है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 50% ऑफ द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर ए एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहीं पे रुकते हैं सर, एसेट कितने के थे, 1 लाख के, बहुत बढ़िया। 50% मतलब 50,000, हाँ। तो 50,000 रुपीज के एसेट्स क्या है, पार्टनर ने टेक ओवर करे, लेकिन 50,000 की वैल्यू पे टेक ओवर नहीं करे, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% मतलब 10,000 माइनस। अच्छा, तो कितना हो गया ये, 40,000। कितना हो गया, 40,000, एब्सोल्युटली यस। तो पार्टनर ने जो एसेट टेक ओवर करा है वो कितने पे, 40,000 पे। और एसेट टेक ओवर करने की एंट्री तो अभी तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना सर, 40,000। पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट कम कर दो, ठीक है, ओके। इसके बाद 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स। मुझे बताओ रिमेनिंग एसेट्स कितने के हैं, 50,000 के, हाँ। अब इसने क्या बोला, 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट, मतलब 50,000 का 40%। ओ, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो सर 50,000 का 40%, हाँ जी 20,000, ऑल राइट, आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। मतलब 30% कितना हो गया, 6,000। ओ सर ये तो बड़ा सही क्वेश्चन है, हाँ जी बिल्कुल। कितना आ गया, 26। तो आपने 26,000 के एसेट को बेचा, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाउ मच सर, 26,000। डन डना डन डन डन, 26,000, राइट। अभी रुको रुको, कहानी बाकी है। 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलीट। अब बैलेंस कितना बचा जरा वो देखें सर, 30,000 का बैलेंस बचा है। 20,000 का हिसाब तो आपने कर दिया, बचा कितना, 30,000 का बैलेंस, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। कह रहा है 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलीट, मतलब इसका 5% कितना होता है, 1,500 रुपये। हाँ, मुझे बताओ क्या इसकी कोई एंट्री होगी, नहीं रे। एंट्री किसकी होती है, पैसा आया पैसा गया, आया गया, उसकी एंट्री होती है। 1,500 का एसेट खराब हो गया, छोड़ो उसको, हाँ जी ठीक है। अब उसके बाद realize nothing and remaining assets are handed over to a creditor। सर रिमेनिंग मतलब 28,500 के आपने किसको दे दिए, क्रेडिटर को। क्या एंट्री पास करेंगे, नहीं सर। एसेट अगर आप अपनी लाइबिलिटी के लिए सेट ऑफ कर रहे हो तो नो एंट्री, तो इसका मतलब इसकी नो एंट्री। क्वेश्चन बहुत सिंपल छोटा सा था, लेकिन पॉइंट्स उसमें काफी सारे थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आ जाओ अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें हम बनाएंगे अकाउंट्स, है ना भाई। हमने जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छे से बहुत सारी कर ली है। अब बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट की, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर के लोन अकाउंट की। ये सारे अकाउंट एग्जाम में आ सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 में। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च, ये आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में काफी कुछ है, काफी कुछ। देखो सबसे पहले जो मेरी नजर गई है वो है ए इज लोन एट द रेट 12%। मतलब ए ने लोन दे रखा है, उस पर 12% का इंटरेस्ट मिलता है उसको, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पे है, आपको पहले बता दिया था
कि जो पार्टनर ने लोन दिया होता है उसके लिए पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, ठीक है। एक लोन मुझे यहाँ भी दिख रहा है, बी का लोन, और जो पार्टनर ने लोन लिया होता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है। पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है, आ जाओ फटाफट से। उसके बाद और तो कुछ नहीं, जनरल रिजर्व वगैरह है, हाँ जी ठीक है, आ जाओ नीचे आते हैं। पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रियलाइज एज फॉलो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसेट और लाइबिलिटी को क्लोज करेंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पे मुझे रियलाइजेशन का अकाउंट, ए का लोन अकाउंट, बी का लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल बैंक, ये सारे तो नहीं आएंगे लेकिन हम सारे कर लेते हैं सो दैट हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए ना, समझ भी आ जाएगा। एक बार कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एसेट और लाइबिलिटी को बंद करना है। सर मतलब जितने भी आपको यहाँ पे एसेट दिख रहे हैं, सर डेटर्स 180 का, प्रोविजन को अलग से क्लोज करना, समझा चुका हूँ। स्टॉक 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट 150 की, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का, ये सब रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आने चाहिए। बिल्कुल दिख रहा है आपको, ये देखो सर, डेटर 180 का, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी, तो ये चारों एसेट आपने पहले क्लोज कर दिए। कर दिए, फटाफट से करो मेरे साथ साथ, कर दिए, हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद लाइबिलिटी को क्लोज करो। सर आउटसाइड लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, पार्टनर का लोन अकाउंट कोई भी हो, रियलाइजेशन में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर क्लोज करें, हाँ, इसके अलावा और कुछ क्लोज नहीं होगा, होगा क्या, प्रोविजन। भूल जाते हो मुझे पता है सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्लोज होंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिल्कुल 2 लाख 10 और 10 का, देखो देखो देखो, सन्ड्री क्रेडिटर क्लोज किए, हाँ जी बिल्कुल, और प्रोविजन को क्लोज किया, हाँ। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लें, एक सेकेंड, अब ठीक है ना, हाँ देखो, प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। हुआ क्या सर, प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 4 लाख की, किसने ली है, पार्टनर ने, ए ने 60% पे ले ली, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा सर, डेबिट। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हाँ जी बिल्कुल, कितना 60%, मतलब 4 लाख का 60% कितना हो गया, 2,40,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल देखो आ जाओ, अरे देखो ना क्या लिखा है, बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 2,40,000 से। क्या ये बात समझ में आती है, ऑल राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बी ने ले ली, अरे पार्टनर लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी एट 120%। देखो ध्यान से सर, ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन है। दूसरा क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी, तो इसका मतलब बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट लिया उसने 120% पे, देखो इन्वेस्टमेंट थी 1,50,000, इसका 120% कितना होता है, 1,80,000, 1,80,000, बेसिकली उसने 20% ऊपर ली है, ठीक है, 180। तो अगेन रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आपको बाय बीस कैपिटल अकाउंट दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट 180। ये बात समझ में आती है, अच्छा ऑल राइट सर, ये भी समझ में आ गई। इसके बाद थर्ड देखो, थर्ड बोलता है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, कितने के थे, 2,10,000 के, बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश। सर क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, क्रेडिटर्स आपके हैं 2,10,000 के, हाँ जी, कह रहे सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। आपने इनको स्टॉक दिया लेकिन 75% ऑफ द बुक वैल्यू पे, स्टॉक कितने का था, 2 लाख का, 2 लाख का 75% कितना होता है, आई थिंक 150, हाँ। तो आपने जो स्टॉक दिया है इनको, वो कितने का दिया, 150 का, तो मतलब आपने क्रेडिटर्स को 150 की पेमेंट करी अभी। बात समझ रहे हो, दोबारा पढ़ो, दोबारा क्या बोल रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक, आपने स्टॉक दिया एट 75% ऑफ द वैल्यू। 2 लाख का स्टॉक आपने कितने का दिया, 150 का। आपको पता है अगर आप स्टॉक दे रहे हो लाइबिलिटी को पे करने के लिए, नो एंट्री, तो 1,50,000 की तो कोई एंट्री नहीं होनी, हाँ जी नहीं होनी। लेकिन बैलेंस इन कैश, बैलेंस कितना बच गया सर, बैलेंस बच गया 60,000, ये आपने कैश में पे करा है, ओके। रियलाइजेशन टू बैंक कितना सर, 60,000, हाउ मच, 60,000, बहुत ही वधिया, अरे वधिया जी वधिया, 60,000, हाँ जी 60,000। क्या ये बात समझ में आती है, हाँ जी ठीक है। डेटर्स रियलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, ये तो आसान है सर। डेटर्स को, अच्छा देख लो यहाँ पे, हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज थोड़ी करनी है, रियलाइजेशन का अकाउंट बनाना है, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे टू बैंक आ रहा होगा 60,000। आप देखो ना, दिख रहा है क्या, ये देखो दिख गया, ठीक है सर, ऑल राइट ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद
आपको बोला डेटर्स रियलाइज 20% और लेस। डेटर्स कितने के थे? 170 के नहीं, डेटर 180 के। बेटा बार बार गलती मत करना। 180, 20% लेस ऑफ द अमाउंट। सर क्या मतलब है इसका? आपको पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 180 के थे, 20% कम मिला, 20% कम मिला मतलब 1,44,000। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, इतू सी बात है। हाँ जी बिल्कुल। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आपको दिख रहा होगा बाय बैंक कितना, 1,44,000 दिख रहा है ना? ठीक है। इसके बाद क्या है? एज लोन। अब आती है ए के लोन की बारी। वॉज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अगर हम ए के लोन की बात करते हैं, हाँ जी बिल्कुल सर, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, ए का लोन कितने का है? 50,000 का। इस पे 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 6 महीने के लिए बोला गया है। ओके 6 महीने के लिए, या आई थिंक 3,000 आएगा। कितना आएगा? 3,000 ना? हाँ जी 3,000। अब मैंने आपको कहा था इसको करने के बहुत तरीके हैं। सिंपली देखो, सिंपली क्या करते हैं, ए का लोन अकाउंट डेबिट, एज लोन अकाउंट डेबिट कितने का था सर? कितू 50। ठीक है सर, 50,000 का लोन था, 3,000 रुपये का तो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो? रियलाइजेशन डेबिट। बिल्कुल। टू आपका बैंक अकाउंट, टू आपका बैंक अकाउंट। सर 3,000 रुपये का इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट आप कितनी कर रहे हो सर? 53,000 की। यस और नो? हाँ जी बिल्कुल। तो रियलाइजेशन में डेबिट होना चाहिए क्या? टू बैंक 3,000, रियलाइजेशन में तो 3,000 जाने हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, रियलाइजेशन में 3,000 जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। यहां पे आप लिखोगे टू इंटरेस्ट की जगह क्या सर? टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक। हाँ जी बिल्कुल, सिंपल। इंटरेस्ट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना। ये सुनो, अगर मैं आपको ए का लोन अकाउंट दिखाऊं, एवरीबडी फोकस। सर ए का लोन का बैलेंस कितना था? 50,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50। हाँ सर, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट था ना? बिल्कुल था सर, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट था, बिल्कुल था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है सर? जो 3,000 का इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट तो हम कर ही रहे हैं, अलग से कर रहे हैं सर। हम इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं? अलग से पे कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बस क्या करोगे? टू बैंक कितना? 50,000। दोनों ही सही है हाँ, और ये वाला ज्यादा आसान है। क्या बोला मैंने? एज लोन टू बैंक 50,000, और आप इंटरेस्ट की एंट्री अलग से कर रहे हो, बिल्कुल अलग से कर रहे हैं भाई, हम अलग से कर रहे हैं। अलग से मतलब दोबारा देखो, हम क्या कर रहे हैं, जो लोन की पेमेंट है वो मैंने 50,000 अलग से करी, जो लोन की पेमेंट है। हाँ जी, तो एज लोन अकाउंट डेबिट, एज लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना सर? 50,000। ऑल राइट, तो ए के लोन में 50,000 चले गए, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। और सर 3,000 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या बोला? सिंपल रियलाइजेशन टू बैंक। ओके कितना? 3,000। हाँ जी 3,000। सर क्या ये भी सही है? 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? तो रियलाइजेशन में डाला आपने टू बैंक 3,000 और एज लोन टू बैंक 50,000। सर ये भी बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं सर? बुक में क्या कर रखा है? बुक में बेसिकली क्या किया है, जैसे आप रिटायरमेंट में करके आते थे ना, कि पहले आप इंटरेस्ट को ऐड करते थे, इंटरेस्ट को आपने लोन में ऐड किया और फिर आपने एक साथ पे किया, दोनों सही माने जाएंगे। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे कोई नया अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ओपन नहीं किया, हमने बस यही एंट्री पास करी है बिल्कुल कि सर ए का लोन था 50 का, हमने 50 पे कर दिए, 3,000 का इंटरेस्ट था, तो रियलाइजेशन टू बैंक। बस सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आओ फटाफट से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000, कुछ मेंशन नहीं है, नहीं तो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। तो रियलाइजेशन टू बैंक 1,000 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सर बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आपको जर्नल एंट्रीज पहले बहुत अच्छे से समझा दी, तो अकाउंट क्या चीज है, बात समझ में आ गई? हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, सारी एंट्रीज पास करने के बाद चेक करो एसेट्स को, क्या कोई ऐसा टेंजिबल एसेट बच तो नहीं गया जिसके लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। क्योंकि आपको पता है अगर कोई ऐसा टेंजिबल एसेट होगा जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, वो भी रियलाइज होगा। सर मतलब एसेट चेक करो, डेटर्स टेंजिबल तो वैसे भी नहीं होते, स्टॉक की बात हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर कर ली, तो कुछ नहीं बचा। उसके बाद लाइबिलिटी को चेक करो कि कोई लाइबिलिटी तो नहीं बची। सर यहाँ पे सिर्फ एक कौन थी? क्रेडिटर्स, ये पे हो चुके हैं, तो मतलब कुछ नहीं बचा नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हमारा बंद हो जाएगा। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं? बिल्कुल पता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो लॉस, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो गेन। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था तो आपने लॉस बांट दिया, बिल्कुल बांट दिया, बाय लॉस एंड रियलाइजेशन। बहुत आसान है रे,
कुछ नहीं करना, नहीं, हमने ए का लोन अकाउंट बना लिया, बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बी के लोन की बात करते हैं। किसके? बी के लोन की। हाँ, उसकी कोई बात नहीं हुई, नहीं हुई। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एसेट साइड पे लोन है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे? एंट्री मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम कर देंगे हम। टू बीज लोन, हाँ जी बिल्कुल, कितना? 20,000। हाउ मच? 20,000। हाँ देखो, अगर आप बी का लोन देखोगे तो देखो ध्यान से, सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, कितना? 20,000। क्या लिखा? 20,000। एसेट साइड पे है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में ही आएगा ना। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। और हमने क्या किया? इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल है रे, हाँ जी बिल्कुल। अब आते हैं लास्ट कैपिटल अकाउंट पे। अरे कैपिटल अकाउंट देखो फटाफट से, देखो ध्यान से। सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस कितने? 4 लाख और 250। तो हमने क्या किया? 4 लाख और 250 के ओपनिंग बैलेंस लिखे। जनरल रिजर्व आपको दे रखा था, आपने जनरल रिजर्व बांट दिया। ये हो गया। हाँ, अब ध्यान से, जो मैंने एंट्रीज करी है वो आपको समझाने के लिए करी है। सर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ए ने एसेट टेक ओवर किया था, तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। देखो 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 सर, ए में लिखा आपने टू रियलाइजेशन, कितना? 240 लिखा ना, दिखा क्या? हाँ जी। इसके बाद बी का, बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन, कितना? 180। बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। टू रियलाइजेशन 180। हाँ, उसके बाद एक और एंट्री पास करी हमने अभी, क्या? कि बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का लोन, कि बी का कैपिटल हम कम कर रहे हैं ना, क्योंकि उसने लोन ले रखा था, कितने का? 20,000 का। तो देखो देखो, बी का लोन, हाँ जी बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही, यस। रियलाइजेशन का लॉस डेबिट साइड पे आएगा, बिल्कुल 140 और 70, 140 और 70। इसके बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो वो हम पे कर देंगे, जहां भी बैलेंस बच रहा होगा। यहाँ पे आपका बैलेंस बच रहा है किसका? ए और बी का, तो पार्टनरशिप हम उनको पे करेगी 80 और 10,000, बात खत्म। यस नो, बात समझ में आती है? चांसेस कम है पार्टनर्स कैपिटल तक जाने की, मतलब अगर डिसोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, जर्नल एंट्रीज का मेन आ सकता है या रियलाइजेशन अकाउंट का आ सकता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल आ सकता है, हमने कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर बैंक अकाउंट चांसेस अगेन कम है, लेकिन एक बार देख लो, कुछ भी नहीं है उसमें। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, सर ओपनिंग बैलेंस कितना था बैंक का? ये रहा 60,000। हाँ, जो भी बैंक की ट्रांजेक्शन है वो सारी डाल दो, और कुछ नहीं। सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा आपने 60। देखो, अब अगर हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की, जो जो आपने बैंक में किया है, ये देखो, एक तो आपने क्या किया सर? 60,000 की पेमेंट करिए, किसको? अरे क्रेडिटर्स को। हाँ जी, 60,000 की पेमेंट करिए, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 60,000 आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? सर एसेट रियलाइज हुआ है क्या? हाँ जी बिल्कुल, कितने का? 144 का। तो 144 आपके पास पैसे आए हैं, बिल्कुल आए हैं, तो आपको दिख रहा होगा 144। इसके बाद सर, इसके बाद आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करें, कितने के? 1,000 रुपए के। ये बहुत सिंपल चीजें जो मैंने आपको ऊपर जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन कराए हैं, मेन आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, एक्सपेंसेस आ गए कितने के? 1,000 रुपए के। यस नो, फिर आपने क्या किया था? ये देखो, क्या आपने ए का लोन पे करा है? हाँ जी बिल्कुल। टोटल कितना का? 50,000 और 3,000। टोटल पेमेंट आपने 53 की करी है ना? हाँ, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एज लोन 53, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड में जो आपने पार्टनर्स के कैपिटल को पे करा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल 80 और 10। खत्म हो गया? हाँ जी बिल्कुल खत्म हो गया। जो जो पेमेंट करी है वो क्रेडिट साइड पे, जो पैसा आया है वो डेबिट साइड पे, बैंक अकाउंट आपका मैच हो जाएगा। हाँ जी, मैच हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देखो। सर ये लास्ट क्वेश्चन बेसिकली एमसीक्यू के लिए है। एमसीक्यू से ऐसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और आपको मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन बहुत करवा रखे हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3:2 में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 19। ऑन दैट डेट कैपिटल्स आपको दे रखे हैं, क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं। हाँ, एसेट्स कितने के रियलाइज हुए ये आपको दे रखा है। क्रेडिटर्स ऑफ 16,000 टेकन ओवर बाय एक्स एट 14,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स आपने 7,500 के पे कर दिए। अच्छा ठीक है, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन 500, आपको गेन और लॉस निकालना है। बेसिकली ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। किसका? मेमोरेंडम बैलेंस शीट का, कि बेसिकली इसमें आपको ये निकालना है कि आपके एसेट्स कितने के हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना होता है, मतलब क्या ही कॉन्सेप्ट है वो, आपको बस बैलेंस शीट बनानी है। यस, देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपने क्या क्या लिखा? जो आपको गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल आपको गिवन है। हाँ जी, एक्स और वाई आपको गिवन है ना? यस सर, कितना कितना? 40 और 30, 40 और 30, ठीक है 70 हो गया। ऑल राइट। क्रेडिटर्स आपको गिवन है कितने के सर? 24,000 के। ऑल राइट। देन आपको क्या दे रखा है? और तो कुछ भी नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, नहीं। एसेट बिके कितने के हैं वो बात की बात है।
क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी करिए, बात की बात है, बस ठीक है। टोटल कितना आ रहा है 94,000। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सिंपल है कि आपके जो सन्ड्री एसेट्स हैं, सन्ड्री मतलब ग्रुप ऑफ एसेट्स, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता कितने के हैं, 94,000 के। कितने के सर, 94 के, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना। हाँ जी बिल्कुल, आपको बोला है गेन और लॉस निकालना है, तो अगर मैं क्या निकालूं, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना सर। अगर गेन और लॉस निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले एसेट को बंद किया, एसेट को क्लोज किया 94,000, यस। और आपने बंद किया किसको, क्रेडिटर्स को, कितना सर 24,000, डन, नो प्रॉब्लम। हाँ अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 88,500, वाह एसेट बिक गए, बिल्कुल, बाय बैंक, बाय बैंक 88,500, यस, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ 16,000 वर टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स एट 14,000। अब मुझे बताओ, पार्टनर एक लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, हाँ, तो इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री देखो सर, अगर पार्टनर लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है तो लाइबिलिटी क्लोज हो जाएगी, मतलब रियलाइजेशन डेबिट। सर लाइबिलिटी को टेक ओवर करना मतलब लाइबिलिटी कम हो जाएगी, हाँ, लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होता है, और लाइबिलिटी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, रियलाइजेशन, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल कौन है, एक्स, हाँ जी 14,000, 2x 14,000। ऑब्वियस ही बात है, अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी पे कर रहा है, हाँ, तो उसको पैसे वापस मिलेंगे, पार्टनरशिप हम उसको पैसे देगी, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने लिखा रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना सर 14,000, ऑल राइट। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स 7,500 के आपने पे कर दिए, पे कर दिए, अच्छा ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट आपने क्या पे करा है सर, क्रेडिटर्स, ठीक है, कितना कितना 7,500, अच्छा सर 7,500। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको बोला है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन मतलब एक्सपेंसेस, ये भी आप पे करोगे टू बैंक 500 रुपये, 500 रुपये, हाँ खत्म हो गया, हाँ जी बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म। गेन और लॉस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, काहे की टेंशन है, कुछ भी नहीं, सिंपल आ जाओ। 24,000 प्लस 88,500, ये हो गया 1,12,500। यहाँ का टोटल आ रहा है 1,12,500। डेबिट साइड का ज़्यादा तो नहीं आ रहा, 94, 14, 75 और 500, 1,16,000। अरे बाबा, अरे बाबा सर, यहाँ तो लॉस हो गया है सर, लॉस हो गया है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, लॉस हो गया कितने का, यहाँ पे आपको लॉस हो गया 3,500 का। 3,500 का जो आपको लॉस हुआ है, ये आप पार्टनर्स में बांट दोगे, एब्सोल्युटली यस, पार्टनर्स में बांट दोगे, ठीक है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, पार्टनर्स में बांट दिया, हाँ जी बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको बस गेन और लॉस निकालना था, हमने निकाल लिया कितना, 3,500। हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है, लगता तो नहीं है, ठीक है, ओके ओके। सो दोस्तों सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, तो फटाफट से आते हैं और सर लास्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है हमारे करंट ईयर का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, हाँ जी, उसके एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि भाई क्वेश्चन ने पूछा क्या है। आ जाओ देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा है सन एंड किरण, वाह, सन एंड किरण देख रहे हो आप, ठीक है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो इसका मतलब आपको शेयर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना 1:1 का, नो दिक्कत नो दिक्कत, ठीक है। इसके बाद बोला दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, ओके, द फॉर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके सर, एसेट और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करना, 4 आपको ट्रांजेक्शन पॉइंट्स दे रखे हैं, इनकी हमको एंट्रीज पास करनी है, हाँ, एक एक करके ध्यान से समझेंगे और कर लेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट से आओ। सर सबसे पहले क्या बोलता है, ऑल पार्टनर्स अग्रीड दैट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, क्या बोला, प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्पनीड बाय सन। तो ये बोल रहा है कि भाई देखो, सब पार्टनर्स ने एग्री कर लिया कि सन जो है, जो हमारे पार्टनर है, वो पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस देखेगा, ठीक है, फॉर विच ही विल बी पेड 10,000 रुपीज, उसको 10,000 रुपये पे करेंगे। तो ये 10,000 क्या है दोस्तों, ये 10,000 एक्चुअली में पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन है, क्या है, रेम्यूनरेशन, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसके बाद आता है, कह रहा है अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस which amounted to 2% of the total value realized from the assets on dissolution। सर एक बार दोबारा बताओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर इसने क्या बोला, इसने बोला देखो कि जो हमारा पार्टनर है जिसका नाम है सन, अच्छा ठीक है, एक तो आप इसको 10,000 रुपीज पे करने वाले हो,
एज रेम्यूनरेशन। हाँ, इसके साथ साथ आप क्या पे करोगे, 2% ऑफ द टोटल वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट्स। एसेट्स बेच के जो आपका अमाउंट रियलाइज हुआ है, यस सर, एसेट्स की जो सेल वैल्यू है उसका 2% भी हम इसको पे करेंगे। हाँ, अब यहां पे जो गलती हो सकती है वो देखो, यहां पे बोला सम एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश एट अ क्यूमुलेटिव, इकट्ठा एट अ क्यूमुलेटिव वैल्यू 12 लाख। सर कुछ एसेट्स हमने 12 लाख के सोल्ड कर दिए, बेच दिए एंड द रिमेनिंग वर टेकन, ये है कंफ्यूजिंग पॉइंट। सर रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3 लाख रुपीस। इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी 3 लाख रुपए के एसेट्स आपने क्या कर लिए, क्रेडिटर्स को पे कर दिए। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि जो 2% कैलकुलेट होगा सर वो 12 लाख का होगा या ये 3 लाख का भी होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ने क्या बोला था, टोटल वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट्स। इसका मतलब एसेट की एक तरीके से सेल वैल्यू पूछी है। ध्यान रखना, टोटल वैल्यू रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स का मतलब है जो आपने कैश में बेचा वो तो आएगा, लेकिन जो आपने एसेट्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज करा वो भी आएगा। सर मतलब ये कि यहां पे टोटल वैल्यू रियलाइज 12 लाख, हाँ जी 12 लाख प्लस 3 लाख, टोटल 15 लाख है। आप ये मान के चलो कि जितने भी आपके पास टोटल एसेट्स थे, उसकी टोटल सेलिंग वैल्यू कितनी है सर, 15 लाख रुपीस। कितनी, 15 लाख रुपीस, तो 15 लाख का 2% आएगा। मेन पॉइंट यहां पे ये था कि सर जो आप एसेट्स क्रेडिटर्स को दे रहे हो, लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज कर रहे हो, वो भी हमें लेना, वो भी हमको लेना है। ओके, समझे, हाँ जी समझे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जब मुझे पहली एंट्री करनी होगी, सर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जब मुझे पहली एंट्री करनी होगी, है ना, सीक्वेंस को ढंग से डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो पहली एंट्री में क्या करूँगा, अगर मैं पार्टनर्स को पेमेंट कर रहा हूँ रेम्यूनरेशन की, तो क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, हाँ पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो क्या ये रियलाइजेशन डेबिट होगा, बिल्कुल। सर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा क्या, सर बिल्कुल करूंगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नाउ द क्वेश्चन हियर इज सर कितने से डेबिट होगा, कितने से होगा, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। रियलाइजेशन टू सन्स कैपिटल, यही एंट्री पास करते हैं। सर ये एंट्री क्यों पास करते हैं, रियलाइजेशन टू सन्स कैपिटल अकाउंट, देखो बहुत सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट आप डेबिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, फर्म का एक्सपेंस है। सर दिस इज फर्म का एक्सपेंस, हाँ जी दिस इज फर्म का एक्सपेंस। ऐसा क्यों है सर, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या कर रही है, कुछ पेमेंट कर रही है, अगर कुछ पेमेंट कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है ना, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और क्योंकि आप पार्टनर को पे कर रहे हो तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन इसका वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। सर कैसे, देखो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि 10,000 तो आप कैश में पे करने वाले हो, सर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कैश में पे करने वाली है, अच्छा ठीक है, प्लस 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 सर 2% किसका, 15 लाख रुपीज का, ये ध्यान रखना सर, 2% किसका, 15 लाख का, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब टोटल रेम्यूरेशन कितना हो गया, 40,000। 15 लाख का 2% कितना होता है दोस्त, 30,000 प्लस 10,000, 40,000, 40,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल अकाउंट 40, हाँ जी 40, एवरीबडी ये सुनो, इजी है राइट। देखो दोबारा देखो क्या बोला था क्वेश्चन ने कि ऑल पार्टनर्स एग्रीड दैट प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्प्लीट, सर विल बी अकम्प्लिश्ड बाय सन, हाँ फॉर विच ही विल बी 10,000 रुपीज। 10,000 तो आप उसको पे कर रहे हो, उसके साथ साथ एसेट्स की जो टोटल सेलिंग वैल्यू उसका 2% भी पे कर रहे हो, तो 10,000 तो हम उसको देंगे ही देंगे, साथ में 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो टोटल कितना 40, हाँ टोटल 40। तो ये हमने एंट्री पास कर दी, इजी। अब आते हैं फटाफट सेकंड पे। फर्स्ट वाला पॉइंट अच्छा था, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अपीयर्ड इन बुक्स 28,000, इजी। सर फिक्टिशियस एसेट है, अरे ये तो आसान हो गया। अगर फिक्टिशियस एसेट है तो राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कैसे करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन और किरण का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। सर सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरण हाँ जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट, एवरीबडी ये सुनो। क्योंकि आप एक तरीके से लॉस राइट ऑफ कर रहे हो, लॉस बांट रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है उसका अकाउंट खत्म करेंगे। देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे एसेट साइड पे शो होता है ना, फिक्टिशियस एसेट, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो हमने क्रेडिट कर दिया। कितना आ रहा है ये आ रहा है 28,000। सर हाउ मच, 28,000, यस 28,000, नो प्रॉब्लम, है ना, इक्वल रेशियो था तो 14,000 14,000। ये वाला तो आसान था, ठीक है, ये तो हमारे बुक्स में भी है, ये हमने पहले भी कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब आते हैं सी पे।
देखते हैं सी क्या बोलता है। देखो आप कह रहे हैं आउट ऑफ द स्टॉक, हाँ ये वाला भी अच्छा पॉइंट है, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 1,20,000, तो इसका मतलब आपके पास टोटल स्टॉक कितने का है, 1,20,000 रुपीज का, ठीक है। किरण अ पार्टनर टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक, इसका मतलब सर 1/3 कितना हो गया, 40,000 का स्टॉक है ना। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है सर 1,20,000 का टोटल स्टॉक है, ओके। ये बात कर रहा है 1/3 की, तो 1/3 तो हो गया 40,000। किसने लिया, किरण ने लिया। देखो किरण टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, किरण ने बोला मेरे को डिस्काउंट चाहिए, अच्छा 40,000 का स्टॉक था, 25% डिस्काउंट, सर 25% कितना होता है, 10,000, तो इसका मतलब किरण ने जो स्टॉक लिया वो 30,000 की वैल्यू पे लिया, यही है ना, हाँ जी यही है, ठीक है। एंड तो इसका मतलब पहले हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं। देखो आप सर इसकी हम एंट्री पास करेंगे तो किरण मतलब पार्टनर एसेट को टेक ओवर कर रही है, तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, सर उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, हाँ जी। तो किरण का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, 30,000 रुपीज से, ओके। एसेट टेक ओवर करा है तो इसका मतलब रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट, है ना। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000, ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, एंड अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, रुको 50% ऑफ रिमेनिंग, मुझे एक बात बताओ रिमेनिंग कितना बचा, 80,000, सर 40 वाला स्टॉक तो वो लेके चली गई, बचा कितना, 80, हाँ। अब इसका बोला इसका 50%, सर जो रिमेनिंग स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक 80,000 है, इसका 50%, सर इसका 50% कितना हो गया, 40, हाँ समझ गए, ठीक है। सर 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक मतलब ये 40,000 का स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर फॉर ऑफ 30,000 इन फुल सेटलमेंट। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने एसेट्स अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज करता हूं, सर उसकी तो एंट्री नहीं होती। अभी पढ़कर आया बेटा, पूरा वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन करे कि अगर मैं अपना एसेट कितने भी वैल्यू का एसेट हो, अगर लाइबिलिटी को फुल्ली सेटल्ड करने के लिए, सर लाइबिलिटी को फुल सेटलमेंट के लिए यूज करता हूं, तो बेटा उसकी कोई एंट्री होती नहीं है, उसकी एंट्री कोई होती नहीं है, मतलब इस 40,000 की एंट्री करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हाँ या ना। सर क्या यहाँ पे दिखाना है, अच्छा तो यही होगा, आप दिखाओगे, यहाँ पे लिख कर आओ, नो एंट्री नो एंट्री, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ राइट। जो आपने स्टॉक को यूज करा है, बिल्कुल सही बात है, लाइबिलिटी को पे करने के लिए, ओके। उसके बाद बोला बैलेंस, सर बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक, बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस बचा है हमारा 40,000 का, हाँ। रियलाइज्ड एट 25,000, तो आपने 25 का बेचा, तो सिंपल है, अगर मैंने 25,000 का बेचा है दोस्तों, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट कितने का भी हो, जितने अमाउंट का बेचा है उतने से ही तो एंट्री पास करूंगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हाउ मच, 25,000। अच्छा क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। आ जाओ लास्ट एंट्री फटाफट से देखते हैं। एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, ओके, एंड रिन्यूअल 3,000 रुपीज, तो इसका मतलब लाइबिलिटी है, सर दिस इज अ लाइबिलिटी, 3,000 रुपीज की लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड थ्रू एन अनरिकॉर्डेड एसेट। पहली बात देखो, एक चीज मैंने बार बार आपको क्लास में रिपीट करी है, इस वीडियो में रिपीट करी है कि अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड यहां पे कुछ नहीं होता, क्योंकि यहां पे सर डिसोल्यूशन में सारे एसेट्स तो वैसे ही क्लोज हो जाते हैं, सर बैलेंस शीट क्लोज हो जाती है, तो यहां पे सर सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 3,000 की लाइबिलिटी है वो आपने क्या करी है, सेटल कर दी थ्रू अनरिकॉर्डेड एसेट, अच्छा ठीक है, विच वॉज वैल्यूड एट 10,000, बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश। इसका मतलब क्या, सुनो पहली बात तो रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड को देखना नहीं होता। अब ये क्या बोल रहा है, 10,000 रुपीज का एक एसेट है, आपने इसको यूज करा 3,000 रुपीज की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, एसेट को यूज कर रहा हूं लाइबिलिटी पे करने के लिए, अगेन नो एंट्री, हाँ। बैलेंस बीइंग सेटल्ड एंड इन कैश, इसका मतलब बैलेंस कितना बचा, 7,000, ये आपने कैश में सेटल किया, इसका मतलब ये 7,000 आपने कैश में बेचा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब 3,000 की एंट्री पास नहीं करूंगा, नहीं बेटा मैं 3,000 की एंट्री पास नहीं करूंगा, मैं एंट्री सिर्फ किसकी पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हाउ मच, 7,000। अगर एसेट को यूज किया जा रहा है लाइबिलिटी को पे करने के लिए, कोई एंट्री नहीं होती सर, सिर्फ और सिर्फ कैश वाली एंट्री होती है, हाँ। तो कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बैंक या फिर कैश जो भी आपको लिखना होगा वो आप लिख सकते हो, टू रियलाइजेशन 7,000। एवरीबडी यस नो, हाँ बस खत्म हो गया। सर ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे, हाँ बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, और कितने मार्क्स का, अराउंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये सुनो। तो डिसोल्यूशन का जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों मैंने आपको करवा दिए, बाकी आपको मैं एमसीक्यूज भी देने वाला हूँ, है ना, पूरे पार्टनरशिप के।
उसमें भी आपको डिसोल्यूशन के आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी पूरी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है सर। पार्टनरशिप डन ओके। ये सुनो, आई होप अगर आपने क्लासेस देखी है तो आपको हेल्प मिली होगी, क्योंकि इस टाइम पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट करके बता रहे हो कि क्या ये वीडियो वर्थ इट थी, आपने देखी, आपको समझ में आया, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, आपको कॉन्फिडेंस आया। प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको समझ में आया, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, हमारी कंपनी अकाउंट्स खत्म हो चुका है। थर्ड बुक जो हमारी है कैश फ्लो अकाउंटिंग रेशियोज वाली, वो हमारी बची है, वो भी हम कल से कर लेंगे। अभी हमारे पास 2 दिन बचे हुए ना, तो अभी हमारे बहुत टाइम है। हम उसकी एमसीक्यूज भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, और मैं आपको एक मॉक पेपर भी कोशिश करूंगा आपको देने की, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। ये सुन एवरीबडी, हाँ जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो, बाय एवरीबडी, बाय, टेक केयर।